सबसे इंटरेस्टिंग केस विच मेड यू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन? वो इस लड़की को ना ये बताता था कि मैं दिन में 3 बार पूजा करता हूँ. वी फाउंड आउट पूजा वूजा सब बहाना था. ही यूज्ड टू गो टू ब्रॉथल्स 3 times a day. He was sex addict. एक इंसान को आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी गार्डन में, रेस्टोरेंट में, इवन दे ऑल्सो फील किया मेरी परमिशन के बिना मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो. जो अंदर की लेबर थी उन्होंने अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रख रखे थे, चोरी के सनग्लासेस को उसी कंपनी के डीलर्स को जाके बेचते थे. सो डू यू सी लाइक पुलिस एज अ फ्रेंड या फिर एज अ कॉम्पिटिटर? उसने अपने फादर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को एंड उसकी सिस्टर का हस्बैंड, तीनों को रेप के केस में फंसा के अंदर भेजा हुआ था. देयर आर सम सुपरनैचुरल केसेस. अमावस्या के दिन वो रात के वक्त एक शमशान घाट में गई और वहां पे जाके कुछ क्रियाएं करने लगी. ऐसी एक कहानी विच यू फील शुड बी अ ब्लॉकबस्टर मूवी. दे ऑल वर इन 3 rooms. ठीक है. सो पहले एक पर्सन उस गर्ल के साथ गया, दूसरा गया. देन व्हेन ही वेंट ही सॉ हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम. सो नमन जी, या इस पॉडकास्ट पे डॉक्टर्स आए हैं, लॉयर्स आए हैं, ओलंपिक चैंपियंस आए हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ डिटेक्टिव ऑन बोर्ड. सो मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत क्यूरियस हूँ, एक्साइटेड, बिकॉज मेरा बचपन बीता है वॉचिंग लॉट ऑफ डिटेक्टिव्स like Sherlock Holmes, Byomkesh Bakshi and what not. So officially welcome to OMG. लाश कहाँ पर है? लाश छुपा के आए हैं. कहाँ छुपा के आएंगे? गाड़ी में छुपा के आए हैं, कार में छुपा के आए हैं? No, your guard opened my car dicky. So it's not there. No, it's a puzzle for you to find it. Done. एक एजेंसी को जानता हूँ मैं. I'll ask them. Excludes के नाम से वो ऑपरेट करते हैं. Yes. अच्छा काम करते हैं काफी. I'll ask them. They have to come to me. Perfect. Yeah. मैं बताइए कि बचपन में एक सपना होता है कि बड़े होके ना मैं पुलिस में जाऊंगा. यू टुक इट टू योर हार्ट कि मैं एक दिन जासूस बन के दिखाऊंगा. What happened in your life that you chose to become a detective, a jasoos in real life? See, I tell you that, I just always was curious to do something that is not done by the masses, right? So everybody, I am a BCom honors graduate from Delhi University. Then, I was a banker also, and a very senior level banker. But my, with the core of my heart, I always used to think कि मुझे कुछ ऐसा करना है which is totally different than others. इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स मेरे अंदर शुरू से थी. तो छोटे छोटे केसेस जो थे वो मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में, अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही थी, देन दे ऑलवेज टू कम टू मी कि इफ़ दे कम टू मी आई विल डू इट. ट्रबल शूटिंग जो थी वॉज वेरी वेरी फास्ट विद मी. मतलब कोई प्रॉब्लम हो एंड इफ़ यू हैव ट्रबल शूट दैट प्रॉब्लम, तो नमन जैन इज़ द आंसर टू दैट problem, right? So this was the kind of culture that I have been living in. This is interesting because troubleshooting के बहुत सारी applications हैं. एक इंसान can be a testing engineer as well, right? लेकिन what you are doing is completely insane कि मैं जो complexities हैं लाइफ की, जहाँ पे किसी पे शक है, किसी ने कुछ किया है जो भाग गया है, उसको आप पकड़ सकते हैं. That kind of troubleshooting. So आपने बादाम कितने खाए बचपन में? ये तो मुझे याद नहीं है, बट अभी तो बहुत खाता हूँ. बहुत खा रहे हो. To remember the things, no? We do so many cases, no? Absolutely. Every time. Today itself, right, sitting on this table, there are 40 cases booked. We are working 40 cases as of now. Same time. Right, at the same time. So many teams in the field working in various cities. We have got 11 offices across the country. Wow. Right, so various cases going on in various cities, and taking a feedback of all the cases every day and keeping them in your mind is a task. It's not so easy. And troubleshooting in every case, because whenever you face a bottleneck, when you're solving something, right, you're solving a puzzle. Solving a case is like solving a puzzle. You are solving a puzzle, there are many bottlenecks that would come. और जब वो bottlenecks आती हैं, तो आपको उन bottlenecks को कैसे solve करना है? ठीक है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक ओवर ईच एंड एवरी टाइम. तो दिन में, रात में, सोते हुए, सोने से पहले, समटाइम्स तो सोते सोते आइडियाज आ जाते हैं आपको कि इस केस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो ब्रेन इज नेवर फ्री. सो लव टू नो, सिंस आपने इतने सारे केसेस सॉल्व करे हैं, अभी भी आप कर ही रहे हो, अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग केस विच मेड यू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, लाइक कि ये कैसे हो सकता है एंड यू हैड टू गो इनटू इट? सी आई टेल यू,
ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमने किए हैं, और बहुत कोई भी यू नो एक। या बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनको हम ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन पब्लिसाइज्ड by various news channels and various places, because we do not only work for personal cases, we work a lot for corporates, we work a lot for politicians, bureaucrats, we work for a lot of celebrities. Bollywood. Right? Yeah, Bollywood. So we are into such a kind of business where we have to maintain the privacy and secrecy of certain assignments that we have done. तो मैं ऐसे असाइनमेंट्स नहीं बता सकता आपको जो हमने बहुत सेंसिटिव असाइनमेंट्स हैंडल किए हैं, बिकॉज अगर मैं जैसे आपको बताऊंगा तो कोई भी गूगल सर्च करके उनको ढूंढ सकता है कि आई अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस असाइनमेंट, we respect that. राइट. सो बट देन मैं आपको कुछ ऐसे लाइट हार्टेड असाइनमेंट्स बताऊंगा जो हमने किए हैं कि किस तरीके से हमने किए हैं, व्हाट वी फाउंड आउट देयर. सो वन सच केस आई स्टिल रिमेंबर. इट वॉज अ प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी. प्री मैट्रिमोनियल केसेस क्या होते हैं? प्री मैट्रिमोनियल केसेस बड़े कॉमन केसेस होते हैं जिसमें बिफोर द मैरिज लड़के प्रोस्पेक्टिव ग्रूम या प्रोस्पेक्टिव ब्राइड की इन्वेस्टिगेशन लोग कराने हमारे पास आते हैं. लड़का सही है या नहीं, लड़की सही है या नहीं है. यस, तो हम बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं. उसका कैरेक्टर कैसा है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की कोई हैबिट्स तो नहीं है, बहुत डीप कोई एडिक्शंस तो नहीं है, गैम्बलिंग की कोई एडिक्शन तो नहीं है, उसको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई मेडिकल ट्रबल्स तो नहीं है उसके अगेंस्ट, उसके कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, कोई लिटिगेशंस तो नहीं चल रहे हैं, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, जो उतनी इनकम बताई है वो एक्चुअली में उतनी इनकम है भी या नहीं है, फेक तो नहीं है, उसके रिज्यूम में उसकी एजुकेशन फेक तो नहीं है, उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसा है, उसकी सोशल रेपुटेशन कैसी है, पेरेंट्स का नेचर, बिकॉज यू हैव टू गो सेटल, इट्स अ यूनाइजेशन ऑफ फैमिलीज. तो पेरेंट्स का नेचर कैसा है, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर कैसा है, तो उनका फाइनेंशियल प्लेसमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं एक प्री मैट्रिमोनियल केस में. तो प्री मैट्रिमोनियल केसेस आर द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ केसेस एंड दीज आर डन डिस्क्रीटली एंड कॉन्फिडेंशियली विदाउट लेटिंग द अदर पार्टी नो अबाउट इट दैट दे आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. राइट. सो वन सच केस, एंड देयर आर वेरियस सॉर्ट्स ऑफ केसेस. कुछ केसेस होते हैं जो अरेंज मैरिजेस होती हैं कि अरेंज मैरिज का केस है, सिंपल केस है, शादी.com के थ्रू मिले, भारत मैट्रिमनी के थ्रू मिले, किसी और साइट के थ्रू मिले, ठीक है, या न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिले, एंड दे डू नॉट नो द अदर पार्टी एंड दे आर, इट्स एन अरेंज मैरिज, दे कम टू अस. देन पीपल कम टू अस इन लव मैरिज केसेस ऑल्सो. ठीक है. लव मैरिज केसेस में क्या होता है? दो तरीके के केसेस होते हैं. एक होता है जिसमें पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा डॉटर और सन हैज फॉलन इन लव, प्यार में, बट हम लोग प्यार में आर नॉट इन एग्रीमेंट. ठीक है. सो दो तरीके पेरेंट्स होते हैं. एक होते हैं जो कहते हैं अगर हमारे बच्चे की चॉइस सही है तो विल गो बाय हिज चॉइस एंड वी आर ओके विद इट. राइट. ठीक है. वी विल गेट देम मैरिड. सेकंड सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स व्हिच आर 50% ऑफ पेरेंट्स कि हमें तो जी ये रिश्ता तोड़वाना है किसी भी तरीके से. आप जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स ही लेके आओ कि कुछ भी नेगेटिव लेके आओ कि वो रिश्ता किसी भी तरीके से हमारा बच्चा उसको छोड़ दे. ठीक है. तो ऐसे लोग भी बहुत सारे आते हैं. तो लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. नेगेटिव है तो है, नहीं है तो नहीं है. वी कांट क्रिएट नेगेटिव, राइट. सो हम कहते हैं उनको क्लियरली कि जी हम आपको ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि जो भी हमें नेगेटिव मिलता है हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हम नेगेटिव को क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है. तो हम आपको एविडेंस क्रिएट नहीं होगा, कोई क्रिएट नहीं कर सकते. हमारा काम है ट्रुथ प्रोवाइड करना. ठीक है. वी आर जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स एंड ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स. परफेक्ट. ठीक है. तो हम वही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ अब एक ऐसा केस आया जिसमें द गर्ल केम टू अस. शी वाज अ चार्ट अकाउंटेंट. राइट. सो द पर्सन हु शी वाज इंटेंडिंग टू मैरी वाज आल्सो चार्ट अकाउंटेंट. ओके. They were into love, but it was a love cum arranged marriage. The parents were all okay with it. ठीक है. Now this boy was a sweetheart for her. Right. So he used to do everything. वो कहती है कि इतना अच्छा भी कोई कैसे हो सकता है. वो कहती दिक्कत नहीं है. हाँ, कहते हैं कि वो सभी कुछ मतलब जो मैं कहती हूँ हर चीज़ पर एग्री कर लेता है. इतने महंगे गिफ्ट्स मुझे प्रोवाइड करता है. ठीक है. मैं इतने महंगे एक्सपेक्ट भी नहीं करती उससे. कहते हैं वो मुझसे हमेशा आके कहता है यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व द बेस्ट. कहते हैं कि इतना स्वीट है वो कि आई डू नॉट नो, बट हाँ, बट लेकिन फिर भी ना कहीं आई हैव अ हिंच कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. दाल में काला है. कुछ इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है. ठीक है. एंड कहते इतना भी अच्छा था, कोई शादी से पहले ऐसा नहीं करता. उसके नाम से बैंक अकाउंट भी खोल दिए और उसमें पैसे भी डिपॉजिट करने लगा. पता है जो आप कभी सुन रहे हैं ना, दे लाइक कि ऐसा लड़का कहाँ मिलता है, डिटेल्स. बट अभी पता चलेगा वो लड़का कैसा था. we can sense. ठीक है. सो नाउ वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दिस बॉय. When we started investigating, we could find out that he, travels in a Mercedes, जो उसने खुद बनाई थी. Parental side से he was not that rich. अच्छा. He was chartered accountant, self-made था. अच्छा. तो और बहुत flamboyant lifestyle spend करता था, बहुत ज़्यादा घूमता फिरता था.
हमने सबसे पहले उसके बिजनेस में इन्वेस्टिगेशन करी। जब हमने बिजनेस इन्वेस्टिगेशन करी तो व्हाट वी फाउंड आउट वाज हाउ इज ही गेनिंग सडन मनी, इतने चंक्स ऑफ मनी से कैसे आ रहा है। व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स लोगों को प्रॉमिस करके, ठीक है, जिनको ऐसी यूनिट्स थी जिनको लोन आसानी से मिलता नहीं था, उनको लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स प्रॉमिस करके उनसे एग्रीमेंट साइन करा के उनसे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग फी लेता था। जैसे किसी को चाहिए 10 करोड़ रुपए का लोन या किसी को चाहिए 100 करोड़ रुपए का लोन, ठीक है, उनसे प्रोसेसिंग फी लेगा 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए, मैं आपका लोन सैंक्शन करा के दूंगा अपने मेथड से। अच्छा। उनसे एग्रीमेंट साइन कराएगा कि अगर मैं नहीं भी करा पाया, ठीक है, तो यू कैन नॉट से एनीथिंग टू मी। एंड लोग मान जाते थे। एंड लोग मान जाते थे। एंड यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू जस्ट ड्यूप पीपल। कैसे? उनसे प्रोसेसिंग फी ले ली, एडवांस प्रोसेसिंग फी होती है, एडवांस प्रोसेसिंग फी लेने के बाद लोन सैंक्शन हो या ना हो, उसका काम है सिर्फ बैंकों में एप्लीकेशन लगाना, वो तो कोई भी कर सकता है, राइट। देन लेटर ऑन उनके पास जाके ये कह देना जी आपका लोन सैंक्शन नहीं हो, मैं क्या करूं, एंड प्रोसेसिंग फी गॉन, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख रखा है प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल। लोग कैसे पहुंचे उसके पास? बिकॉज मार्केटिंग, वेरियस सोर्सेज ऑफ मार्केटिंग और बाकी चैनल से पहुंच जाते हैं कुछ ना कुछ। आप अखबारों में ऐड दो कि वी हेल्प यू, वी फैसिलिटेट लोन्स, इंटरनेट पे ऐड दो तो लोग पहुंच जाते हैं। तो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू, दिस इज हाउ ही वाज गेनिंग चंक्स ऑफ मनी, ठीक है, एंड ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन हर, ठीक है। चलो अब ये तो बिजनेस के बारे में होगा कि वो किसी भी दिन एक ऐसा आता ही आता लाइफ में कि कोई उससे एक क्लाइंट उससे क्रिमिनल कंप्लेंट डालता एंड वुड हैव बीन इनसाइड, ठीक है, राइट। सो एक दिन तो आता ही वो एक अलग चीज़ थी बिजनेस। बट यू नो आई टेल यू समथिंग, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने उसको कुछ दिन सर्वेलेंस में रखा एंड वी फाउंड आउट, वो इस लड़की को ना ये बताता था कि मैं दिन में 3 बार पूजा करता हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है। और हर टाइम लड़कियाँ तो अवेलेबल रहता था फ़ोन पे। पूजा के टाइम पे फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होता था। 2 घंटे की पूजा होती थी उसकी, 6 घंटे दिन में पूजा करता था, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे रात में। तो उसने जब संस्कारी, मैं ये सोच रहा इतना संस्कारी, वो लड़की भी कहते इतना संस्कारी, कहते 6 घंटे पूजा करता है वो दिन में। तो हाँ, मैं आई ऑल्सो फेल्ट, मैंने कहा कि 6 घंटे पूजा करता है, क्वाइट यू नो सरप्राइजिंग। तो व्हेन वी हैड पुट हिम अंडर फिजिकल सर्वेलेंस, वी फाउंड आउट that this person, पूजा वूजा सब बहाना था, he used to go to brothels 3 times a day, he was sex addict, right? And not only he used to go to brothels, सड़क पे जो गर्ल्स खड़ी होती थी ना, उनको कार में पिकअप कर लेता था इवनिंग में, एंड कार को ही किसी सेक्लूडेड प्लेस पे, एंड दे यूज्ड टू हैव फन देयर। ही was such a addict. So हमने जब उसके पब्लिक प्लेसेस पे ये सब करते वीडियोस बनाए, उसको प्रोड्यूस किया, देन शी रियलाइज अ फैक्ट, तब उसको समझ में आया कि व्हाट इज ही अप टू, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी डज ही हैव, ही वाज अ साइकोपैथ। यस। तो जब प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन आप करते हो ना, आपको पता नहीं होता कि क्या निकल के आ जाएगा। इनिशियली हम भी डार्क में होते हैं, हमारा काम है एफर्ट करना और ये पता करना कि हम बेस्ट पॉसिबल अपने लिए क्लाइंट के लिए जो ला सकते हैं वो ला के उनको देना। बट क्या निकल के आ जाएगा जब आप इन्वेस्टिगेशन कर, यू ऑल्सो डू नॉट नो। दिस वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर अस। और मतलब like the people or investigators who used to follow him in the field, they also got surprised कि sir what is happening। और वो क्या करता था, गर्ल को अपनी तरफ फैंटाइज करने के लिए, दिखाने के लिए मैं कितना बिजी हूँ, वो क्या करता था कि वो घर में अगर सो भी रहा है ना, तो ये बोलेगा कि मैं अभी बैंक में काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इस मीटिंग में हूँ, उस ही यूज्ड टू ऑलवेज शो हिमसेल्फ इम्पॉर्टेंट टू हर कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं अवेलेबल हूँ तब मैं हूँ, लेकिन एक फॉल्स पर्सोना अपना क्रिएट किया हुआ था उस गर्ल के दिमाग में कि हर एंगल से वो लड़का उसको अच्छा ही लगे। तो ऐसा यू नो इट वाज सच अ काइंड ऑफ केस। सिमिलरली हमने एक ऐसे ही केस किया बैंगलोर में। नाउ दिस बॉय वाज अगेन अ साइकोपैथ। वो जो द गर्ल एंड द बॉय, दे बिलोंग टू एफ्लुएंट फैमिलीज, बोथ ऑफ देम। द गर्ल एंड द बॉय बिफोर द मैरिज, ठीक है, दे बिलोंग टू एडवांस्ड कल्चर। People start meeting before marriage, although it was arranged, but उनका courtship period लंबा था, तो they started meeting, they started sleeping together, right? So अब एक दिन ऐसा आया कि this boy said to the girl, उसने बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में कहीं से लेटर्स आ रहे हैं, somebody is posting letters in my letter box, और उसमें लेटर्स में लिखा होता है this girl is not of a good character, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था, और वो लेटर्स मेरे लेटर बॉक्स में आ जाते हैं।
तो वो लेटर्स उसको पढ़वाता भी था कि देखो ये लेटर्स लिखे हुए, ठीक है। सो अब शी गॉट पर्टर्ब कि ये कौन है, शी वॉज मैडली इन लव विद द बॉय, ठीक है। सो लेकिन अब वो सोचते हैं कि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कौन पास ऑन कर रहा है इसको, शो करे उसके लेटर शो करे और वो लेटर्स दे भी दिए उसको। व्हाट इज द रिएक्शन? शी गॉट पर्टर्ब, और उसमें जो इंफॉर्मेशन थी दैट वाज जेन्युइन। अच्छा, कि ऐसा था, वो लोग उसकी लाइफ में थे, वो मानती है, बट समवन नोज इट। अब वो समवन है कौन, ठीक है, जो उसको लेटर्स पहुंचा रहा है। तो शी केम टू अस टू इन्वेस्टिगेट कि वो लेटर्स को पहुंचा कौन रहा है। हमने उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमने जिन लोगों के नाम उसे मेंशन थे, जितने भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे, बिकॉज हमने सोचा कोई जिल्टेड लवर ना हो, कोई ऐसा पर्सन ना हो उस जो यू नो ही इज जेलस ऑफ दिस गर्ल। हमने लिस्ट ऑफ पीपल बनाई सारी जो भी उससे जेलस हो सकते हैं, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स है, एक्स लवर्स थे, हर किसी की एक लिस्ट बनाई हमने जिसके ऊपर भी उसको सस्पिशन हो सकता है। हर पर्सन को हमने चेक किया। अच्छा, एक बड़ा यूनिक वे था इस लेटर को आने का। ये लेटर जो आता था ना, किसी पोस्ट से नहीं आता था, किसी कोरियर कंपनी से नहीं आता था, ये कोई हैंड डिलीवर करता था, आके पोस्ट बॉक्स में डाल के जाता था उसके। पोस्ट बॉक्स आज के टाइम पे कहाँ पे होता है? इट वॉज अ केस, उस पोस्ट बॉक्स इन द सेंस कि जो घर में लेटर के लिए वो बने होते हैं ना, या समथिंग, तो उसमें डाल के चले जाता था, उसको वहां से मिलता। दिस इज व्हाट ही सेड। ही वॉज, आई टोल्ड यू दैट दे बिलोंग टू एफ्लुएंट फैमिली, तो घर में सारे में सीसीटीवी कैमरास थे, ठीक है। तो मैंने गर्ल से पूछा कि व्हेन द लेटर कम्स, हाँ जी, तो वो तो सीसीटीवी कैमरा में आएगा ना पर्सन, कैप्चर हो गया, ठीक है। व्हाई कांट वी गो एंड सी हिज सीसीटीवी कैमरा? बिल्कुल, ठीक है। तो शी सेज टू मी कि जब भी वो लेटर आता है, ठीक है, उसका सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं करता। ये कैसे पॉसिबल? मैंने कहा हाउ कम इज इट पॉसिबल कि अदरवाइज वर्क कर रहा है, बट जब लेटर आ रहा है तब वर्क नहीं कर रहा है? कहते दिस इज व्हाट ही सेज, कि हमेशा ऐसे ही होता है। मैंने कहा द गाय सेज, मैंने कहा उसके यहाँ गार्ड्स हैं? तो कहते हैं हाँ गार्ड्स हैं। तो कहते हैं कि मैंने कहा जिस दिन जब गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स को देखेंगे ना कौन डाल के जा रहा है, कहते हैं आते ही लेटर उस दिन गार्ड छुट्टी पे होता है। ये तो पूरा बॉलीवुड का चल रहा है सीन। मतलब नो लॉजिक, राइट, नो लॉजिक। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि हमने ऑल्दो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ पीपल थे, हमने उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, ये चेक किया कि इन लोगों की लोकेशन, जिन डेज पे लेटर डिलीवर हुए हैं, क्या वो इस लोकेशन से मैच करती है नहीं, वर दे प्रेजेंट एट दिस लोकेशन, वो जो एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं। हाँ, अच्छा। उनका पूरा डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक किया उनका। हमें देखा कि एवरीवन इज सेटल्ड। उसके कई साल हो गए थे उसको रिलेशनशिप से बाहर निकले, तो हर किसी की शादी हो गई, कोई अपने नए गर्लफ्रेंड का सेटल्ड है, कोई कुछ है, कोई कुछ। एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज सेटल्ड, कोई है ही नहीं पर्सन। तो फिर हमने क्या किया कि हमें ना शक हुआ थोड़ा सा। हमने क्या किया कि हमने उसको कहा कि जो लड़के ने जो ग्रीटिंग कार्ड्स आपको दिए हैं, ब्रिंग अस दोस ग्रीटिंग कार्ड्स। वो ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर आई, और जो लेटर्स थे, ठीक है, हमने उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया हैंड राइटिंग का, राइट। अपने हमारे इन हाउस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे जो इन हाउस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी वो ये थी कि दोनों की हैंड राइटिंग मैच कर गई। हैंड राइटिंग मैच कैसे कर गई कि ये वाला जो लेटर था जो अपने आप को लिखता था, ही यूज्ड टू राइट इट डाउन फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड से लिखता था। वैसे राइट हैंडर था, बट लेटर्स ये वाला लेफ्ट हैंड से लिखता था। बट जो आपका फ्लो होता है, अगर आप लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो, तो जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं FABCD, आप जिस तरीके से राइट हैंड से लिखते हो ना, उसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो, राइट। सो दैट गॉट मैच्ड। फिर हमारे को फिर वी गॉट हमें कंफर्म हो गया, हमारा डाउट क्लियर हो गया कि दिस बॉय is posting itself these letters himself। अब पोस्ट तो कर रहा है, बट उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, ठीक है। नाउ फिर हमने उसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया, राइट। उसके इन्फॉर्मेशन टू सॉरी, जो इन्फॉर्मेशन थी जो लेटर्स में लिख के आती थी, इस लड़के को पता कैसे चला, अपने आप को लेटर पोस्ट कर रहा है ना, तो पता कैसे चला इसको इन्फॉर्मेशन जो अपने आप को पोस्ट कर रहा है। तो फिर हमने देखा कि व्हेन दिस गर्ल यूज्ड टू स्लीप विद हिम, मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे गर्ल से, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं जब इसके साथ सोती थी तो कई बार ऐसा होता था कि वी डिडंट हैव अल्कोहल सम पॉइंट्स ऑफ टाइम, बट मैं फिर भी मेरा सर सुबह भारी होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई गो इन वेरी वेरी डीप स्लीप। तो और जब मैं सुबह उठती थी तो जहाँ पे मेरा मोबाइल फोन था वहाँ पे नहीं मिलता था, ठीक है। सो वो क्या करता था, सीक्रेटली उसके फ़ोन से जब वो सो रही होती थी, उसको स्लीपिंग पिल्स देकर सुला जाता था, और रात को उसके फ़ोन का सारा डेटा डाउनलोड कर लेता था, और फॉरेंसिकली उसको पासवर्ड मालूम था, तो उसके पास बॉयफ्रेंड से जिनसे चैट्स हुई हैं सब कुछ, सबका डेटा डाउनलोड किया हुआ था। जब लेटर्स आते थे, लेटर्स में उन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगे होते थे,
ठीक है. सो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू. नाउ अब ये वाली बात तो हम उसने हमें बताई जब उसकी मदर आए और वो आई, दैट गर्ल केम टू अस. हमने उनको सारा हैंड राइटिंग उसको बताया कि दिस इज व्हाट डू. शी स्टार्टेड क्राइंग. ठीक है. नाउ दिस बॉय ये करता क्यों था? Why he was doing it? किया क्यों? जब दोनों लोग प्यार में हैं तो क्यों कर रहा है वो? उस लड़की को अपने सामने सप्रेस्ड रखना चाहता था. वो उसको ये दिखाना चाहता था कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि तुम क्या कर रहे हो बाहर जाके, तुम्हारा पास्ट क्या है, आई एम एक्सेप्टिंग यू, आई एम अ सुपीरियर पर्सन. सी यहाँ से ठीक है. सी कैसे कैसे केसेस आते हैं. प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना. मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी से, प्रोफेशनल कंपनी से इन्वेस्टिगेशन कराओ, बट शादी इन्वेस्टिगेशन करा के ही करो. विदाउट गेटिंग इन्वेस्टिगेटेड, डोंट मैरी अ पर्सन. क्योंकि आज के ज़माने में तो इट्स गोइंग लाइक क्रेजी. जितना हमारा हो चुका है, स्पेंडिंग मोर टाइम विद द ऑपोजिट जेंडर. सो दिस इज वेरी क्रिटिकल. आपने क्या ऑब्जर्व किया? हु चीट्स मोर? आई वुड से वेयर एवर देयर इज अ मैन इन्वॉल्वड, देयर इज अ वुमन इन्वॉल्वड. ठीक है. इक्वल रेशियो है. सो आई वुड नॉट से कि मैन चीट मोर और वुमेन चीट मोर. ये कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. वी लिव इन अ कॉस्मोपॉलिटन लाइफ नाउ. स्पेशली दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी सिटीज. हमारी 11 ब्रांचेज है. दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, लखनऊ, कलकत्ता, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई एंड अहमदाबाद. ठीक है. आउट ऑफ विच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के या इनफिडेलिटी के जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, ठीक है, दे आर फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर. ठीक है. एंड पुणे ऑल्सो टू एन एक्सटेंट. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से केसेस आते हैं. यस. हैदराबाद में भी आते हैं बट थोड़े कम हैं, बट इन सिटीज़ में ज़्यादा हैं. पूना में भी थोड़े कम है, बट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इज़ द मेन टेरिटरीज. क्या है कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है इन जगहों पे. एक तो क्या है कि पीपल वर्क इन नाइट शिफ्ट्स. अच्छा, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस आते हैं ना, उसमें 70% केसेस इनसाइड ऑफिस रोमांसेस होते हैं, जहाँ पे दोनों लोग सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं. सेक्रेटरी एंड बॉस. नॉट एग्जैक्टली सेक्रेटरी एंड बॉस, कलीग्स ऑल्सो. राइट. सो सेक्रेटरी एंड बॉस वाले भी होते हैं. ठीक है. सो बट देन कलीग्स तो वो भी हैं ही. सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं. लेकिन इन सिटीज़ में क्या होता है कि लोगों के पास ना अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत कम होता है. एक हस्बैंड अलग शिफ्ट में काम कर रहा है, वाइफ अलग शिफ्ट में काम कर रही है. ठीक है. मैरिज में क्लोजनेस ख़त्म हो चुकी है क्योंकि टाइम ही नहीं है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए. ऑफिस में आप रहते हो. ऑफिस में जब आप पर्सन ऑफ अथॉरिटी को देखते हो या किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जो सब्सटेंस रखता है, तो टेंड टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन. ठीक है. सो और अलायंसेस हो जाते हैं. राइट. सो एंड क्या है कि इसलिए जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ज़्यादा है. मल्टीनेशनल कंपनी में रात को काम करना, दिन में काम करना, स्टैगर्ड शिफ्ट्स में काम करना. लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं. जैसे बैंगलोर में है, लोग दिल्ली से वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, छोटे छोटे विलेजेस से जाके काम कर रहे हैं. माइग्रेशन पॉपुलेशन है, फ्री है लाइफ में, कोई सुपरविजन नहीं है उनके ऊपर. राइट. तो चीटिंग टेंड्स टू हैपन मोर इन दीज सिटीज़. सो वन रीज़न इज़ कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि साथ में जान पाएँ दूसरे को और टाइम स्पेंड कर पाएँ. कहते हैं ना कि चाहे शादी.com हो या फिर एनी वेबसाइट जहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं किसी को, एक रिसर्च थी, कहते हैं कि द गाय वुड लुक एट द फोटोग्राफ, द गर्ल वुड लुक एट कि वो कितना कमाता है. क्या ये सही है? No, I don't think so. I don't agree with this. Because I have come across many such girls who have fallen for boys who do not earn anything at all. And their parents come to us because the boy doesn't earn anything, but still she is adamant to get married to him only. तो क्या चल रहा है? Right. So I wouldn't believe in this thing. Right. So ultimately शायद बाद में उनको रियलाइजेशन हो जाता हो कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी आफ्टर सम टाइम ऑफ मैरिज, कि पैसे के बिना कुछ नहीं चलता. बट ग्लैमराइज्ड जो होती हैं लड़कियां, वो भी लुक्स के ऊपर होती हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा देख के ही दे टेंड टू गेट क्लोजर टू अ पर्सन. दे ऑल्सो सी हाउ अ पर्सन मेक देम फील. राइट. सो लेट अस से सम पीपल आर जेन्युइन, some people are fake also. Some people behave in front of girls that whatever they say is acceptable to them. They behave as if they are so good, as I gave you an example in this case. ठीक है. तो वो दिखाते हैं कि they are so good. तो गर्ल्स टेंड टू लाइक दिस. इंटेलिजेंट गर्ल्स जो होती हैं वो इन्वेस्टिगेट करा लेती हैं when they feel such a kind of suspicious behavior. ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फॉल फॉर इट.
तो आप कहना चाह रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक मर्द अच्छा इंसान बन सकता है, मतलब कि मेरे वेरी पोलाइट। नो, आई वुड नॉट से दैट। kidding. मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा, हमारे पास ऐसे केसेस ऑपोजिट सेक्स के भी आते हैं, हाँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, साल में हम इतने सारे केसेस करते हैं जहाँ पे वुमेन फॉल्स रेप केस पर्सन के ऊपर लगा देती हैं, एंड देन दे एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम दैट पर्सन। हाँ, बिकॉज ये हो रहा है। वी हैव हैड लॉयर्स ऑन आवर शो, Yes. एंड वी हैव हैड डिस्कशंस की जो एलिमनी एक्सट्रैक्ट की जाती है, Yes. व्हिच इज लाइक फोर्सफुल इन अ वे। फोर्सफुल इन अ वे, यस डेफिनेटली। फोर्सफुल नहीं है, चलो ठीक है, उसका राइट भी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लॉ को वेपन की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है, वेपन की तरह कैसे यूज, जो जिसको एक्चुअली में लॉ की जरूरत है ना, हाँ, उनको लॉ के बारे में पता ही पता ही नहीं नहीं है। यस, ठीक है, जिनको लॉ के, हमने एक केस किया, एक प्री मैट्रिमोनियल केस किया। क्या था? प्री मैट्रिमोनियल केस में हमने क्या किया कि दिस पर्सन केम टू अस, ही वाज एन ओल्ड क्लाइंट, तो उसने, ही वाज गेटिंग मैरिड अगेन, ही वाज डिवोर्स्ड, सो ही वाज मैरिंग अ डिवोर्स्ड गर्ल। तो Okay. हमने उस क्या उम्र होगी टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट? 30 अप्रोक्सीमेटली, 30 साल का हाँ, लड़का है। 31। तो नाउ द गर्ल वाज आल्सो ऑफ एन इक्वलेंट एज ओनली। ठीक है, नाउ दिस गर्ल, यू नो, बोथ आर डिवोर्स्ड। both are divorced. ठीक है, We were doing a pre-matrimonial investigation on this girl, ठीक है, right? So this girl didn't provide any address of her in-laws, ex-in-laws. अपने डिवोर्स की डिक्री भी प्रोवाइड नहीं करी, इन-लॉज का एड्रेस भी प्रोवाइड नहीं किया, कुछ नहीं किया। Okay. एंड शी जस्ट टोल्ड हिम कि मेरा जो डिवोर्स था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो गया था, देयर वाज नो लीगल डिस्प्यूट बिटवीन अस। मैंने उससे पैसा भी नहीं लिया, कुछ भी, ठीक है। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया उसके ऊपर, ठीक है, वी फाउंड आउट कि पैसे की तो आप बात दूर छोड़ो, उसने अपने फादर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ मतलब उसके जो हस्बैंड का ब्रदर है, देवर को, या हस्बैंड का ब्रदर, एंड उसकी सिस्टर का हस्बैंड, तीनों को रेप के केस में फंसा के अंदर भेजा हुआ था पिछली मैरिज में। जब हमने उनको फाइंड आउट किया, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करी और उनसे करोड़ों रुपए ब्लैकमेल करके उनको छुड़वाने के लिए उनसे एक्सट्रैक्ट किए। जब हमने अपने क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी कि दिस इज व्हाट शी डिड टू हर प्रीवियस फैमिली, एंड ही कन्फ्रंटेड एंड आस्क्ड हर कि मुझे ये पता चला है, तो यू नो व्हाट शी सेड कि मेरे जो लॉयर ने कहा मैंने किया, ठीक है, मतलब एक पर्सन कुछ और कह रहा है, नाउ जब हमने इन्वेस्टिगेट वो कुछ और कह रहा है। फॉल्स रेप केसेस हैव बिकम सो प्रोमिनेंट दीज डेज, ठीक है, एक्यूजेशंस और ये पोस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, हमने कितने केस में ऐसे देखा, गर्ल का खुद का अफेयर है, ठीक है, बट वो इतना टॉर्चर कर देते हैं अपने हस्बैंड को और उसकी फैमिली को कि वो लोग कहते हैं जी अफेयर है ना तेरा, कोई बात नहीं, तो फिर भी पैसे ले जा, हमारा पीछा छोड़। जो देखा हमने अभी द केस ऑफ अतुल सुभाष जी, कि अल्टीमेटली ही हैड टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। यस, सो दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द सेम थिंग, नो, ठीक है। सो ऐसा एक एग्जांपल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगे और कहीं पे हो रहे हैं, एंड पीपल आर सफरिंग। सो इंटरेस्टिंगली हम लोग लॉ में बहुत बिलीव करते हैं कि जो कानून है हमें लिए बचा लेगा। तो पहली चीज़, जो भी आप ये काम कर रहे हैं, किसी पे आप नज़र रख रहे हैं, किसी पे आप एक स्पाई कर रहे हैं, क्या ये लीगल है? इट इज़ 100% लीगल। आई टेल यू हाउ। किसी प्राइवेट लाइफ में आप अगर देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, एंड यू नो, अच्छा बात है, व्यूअर्स को पता भी चलना चाहिए जी, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि हम प्रिवेसी को इन्वेड करते हैं, तो व्हाट इज़ प्रिवेसी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, किस हद तक हम जा सकते हैं, किस हद तक हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ लीगल बॉडी, वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय रजिस्टरिंग आवरसेल्फ थ्रू ROC। हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली जो हम एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकते हैं वो मैंशनड है, विच इज़ पास्ड बाय ROC, ठीक है। सो उसमें भी ये लिख रखा है, वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन फ्रॉम मिनट टू मिनट, रिपोर्टिंग इट टू द क्लाइंट, विच इज पास्ड बाय ROC ऑल्सो, लीगल है, राइट? यस। नाउ सेकेंडली, we are the heaviest one of the heaviest GST payers in this domain, right? So which means under the heading of private investigation companies, government private detective agencies से under the heading of private investigation agencies GST collect करती है। MSME में under the heading of private investigation agencies companies को register करती है। तो obviously we are a legal body। बिल्कुल। और क्या इंडिया में है सिर्फ डिटेक्टिव्स? नो, डिटेक्टिव्स आर अक्रॉस द ग्लोब। यू टॉक अबाउट US, यू टॉक अबाउट UK, यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यू टॉक अबाउट सिंगापुर, यू टॉक अबाउट हांगकॉन्ग। कहाँ पर नहीं है डिटेक्टिव्स, और कहाँ पर ये वैलिड प्रोफेशन नहीं है? नाउ किसी भी चीज़ को इलीगल क्या बनाता है? किसी भी चीज़ को दो चीज़ें इलीगल बनाती हैं। एक होता है पर्पस। अगर कोई हमारे पास आया इलीगल पर्पस से, मुझे इसका मर्डर करना है जी, आप मुझे इसकी मूवमेंट चेक करके बता दो कि दिन भर में कहाँ जाता है, ठीक है, तो वो हो गया इलीगल। बिल्कुल, ठीक है। पर्पस लीगल है या नहीं? हाँ। सेकंड,
मेथड जो आप यूज़ कर रहे हो वो लीगल है या नहीं। मेथड मतलब जैसे किसी का फ़ोन हैक कर रहे हो, वो लीगल नहीं है, दैट इज़ नॉट लीगल, ठीक है। बट अगर आप किसी को पब्लिक प्लेसेस पे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज़ अ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सारी दुनिया में CCTVs लगे हुए हैं आज की डेट में, राइट। सो CCTVs में कैप्चर हो रहा है, मेरे घर के बाहर CCTV लगा हुआ है, 2 लोग मेरे घर के बाहर अगर सड़क पे किस कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा CCTV उसको कैप्चर कर रहा है, इज इट लीगल और इज इट इलीगल? ठीक है। तो व्हाट आई मीन इज privacy is of 2 kinds. Privacy at a private place and privacy at a public place. Privacy at a private place क्या होती है कि वो privacy जो किसी एक घर के अंदर हो रही है, ठीक है, which means कि कोई 2 लोग होटल के रूम में चले गए, what they are doing inside, किसी घर के अंदर चले गए, what they are doing inside we cannot break and we do not do it, ठीक है। But what they are doing at public places, वो आप कैप्चर कर सकते वो हम कैप्चर कर सकते हैं because it's a publicly available information. सपोज अगर लाइक 2 लोग एक कमरे में हैं किसी होटल के, तो विंडो के थ्रू आप कैप्चर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, जो दिखाते हैं मूवीज में। जो भी प्राइवेट प्लेस होगी वो सिर्फ देखो, फिक्शन और रियल डिटेक्टिव्स आर टोटली डिफरेंट। लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि जो करमचंद जासूस आते थे, शर्लॉक होम्स है और ये सब है, ये रियल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। वैसे जासूस नहीं होते, ठीक है। इट्स अ वेरी फास्ट गोइंग प्रोफेशन, 30% के रेट से राइज कर रहा है प्रोफेशन, ठीक है। और ये तो मैं आपको पर्सनल केसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारा 70% पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस का है। हम पर्सनल केसेस से भी ज्यादा कॉर्पोरेट केसेस करते हैं। एन एम्प्लॉय पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन टू बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, एन एम्प्लॉय रनिंग हिज ओन पैरेलल बिजनेस एंड डाइवर्टिंग द कंपनीज customers to his own business, an employee involved in theft or pilferage from an organization, an employee taking commissions or bribes or kickbacks from the vendors, ठीक है, या फिर कोई एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में इन्वॉल्व है, या फिर ब्लैकमेलिंग के केसेस। ब्लैकमेलिंग के केसेस तो वी आर द पायनियर्स ऑफ ब्लैकमेलिंग केसेस इन द कंट्री, चाहे वो कॉर्पोरेट ब्लैकमेल हो या पर्सनल ब्लैकमेल हो। कॉर्पोरेट ब्लैकमेलर्स कौन होते हैं? RTI एक्टिविस्ट हो गए, ठीक है, आपके NGOs हो गए, उन्होंने प्रोफेशन बना लिया है ब्लैकमेल करने का कॉर्पोरेट्स को। कुछ नहीं, मैं सब क्यों नहीं कहता, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपके अपने ही चार्ट अकाउंटेंट्स हो गए, अपनी एक्स एम्प्लॉयज़ हो गए, अपने ही लॉयर्स हो गए, अपने ही शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जिसके हाथ में भी किसी भी कंपनी के लूप होल लग जाते हैं, वो क्या करता है कि कंपनी को धमकियां देना शुरू करता है या कंप्लेंट्स करना शुरू करता है अराउंड द वर्ल्ड। कई बार न्यूसेंस भी होती है क्रिएट, कि उसके इन्वेस्टर्स को लेटर्स भेज दिए, GST में लेटर भेज दिया डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में लेटर भेज दिया, ED में भेज दिया, CBI में भेज दिया, फॉल्स लेटर्स। कंपनी के यहाँ रोज सर्वेज हो रहे हैं। अब कंपनी अपना काम करे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हैंडल करे सारे दिन, बिल्कुल, ठीक है। और क्या करते हैं बाद में, जब कंपनी बहुत परेशान हो जाती है तो दे पे करोड्स ऑफ रुपीज टू दीज ब्लैकमेलर्स। और ऐसे केसेस को हमने, इतने केसेस को थ्वाट किया, ऐसे ब्लैकमेलिंग अटेम्प्ट्स को हमने, कितने ब्लैकमेलर्स को पकड़ा, हमेशा के लिए जो है ना कंपनीज को उसके ब्लैकमेल से बाहर निकाल दिया। सिमिलरली पर्सनल केस में ब्लैकमेल होता है, वो तो सभी जानते हैं किस तरीके का होता है। सेक्सटॉर्शन होता है मेल्स का, ठीक है, रेप, फॉल्स रेप केसेस होते हैं। देन फीमेल्स का होता है कि भाई बॉयफ्रेंड ने पिक्चर या वीडियो बना ली है, उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ब्लैकमेलिंग इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। तो कॉर्पोरेट्स में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन का, जो हम हैंडल करते हैं। A company getting into a joint venture with another company, तो उसका ड्यू डिलिजेंस कराती है कंपनी हमसे। कोई ऐसी कहानियां के पास जहाँ पे देखा हो आपने कि जो कॉर्पोरेट है वहाँ पे एक हमने केस सॉल्व किया हो? बहुत सारे हैं। Anyone you want to share? See, theft cases are very rampant, very very rampant. हमने एक केस सॉल्व किया था, ऑल्दो बहुत सारी स्टोरीज हैं थेफ्ट की, तो इतनी सारी स्टोरीज हैं कि मैं आपको बताऊंगा तो आज शाम आपके नाम। कॉर्पोरेट में ही इतनी अगर मैं कॉर्पोरेट की स्टोरीज बताऊंगा आपको तो इतनी सारी स्टोरीज हैं कॉर्पोरेट में ही कि पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल साइड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इतना वाइड हमारा सब्जेक्ट है ना कि इसको आप कवर नहीं कर पाओगे इतने इस पॉडकास्ट में, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ भी रहना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। बट कॉर्पोरेट की स्टोरी, कॉर्पोरेट में थेफ्ट बड़ा रैम्पेंट है, ठीक है, ब्लैकमेलिंग बड़ी रैम्पेंट है। थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट किसी भी चीज़ का होता है, फिनिश प्रोडक्ट्स का भी होता है और रॉ मटेरियल्स का भी होता है, राइट। सो हमारे पास हर तरीके के थेफ्ट के केसेस आते हैं। नाउ अब हमने एक सनशेड्स बनाती है कंपनी, बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है, उसका काम किया हमने। वो उनकी एक यूनिट, सनशेड्स या सनशेड्स मीन्स लाइक शेड्स, ओके, शेड्स, ठीक है। तो एंड इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट ब्रांड नेम, बहुत बिकता है मार्केट में, वेरी प्रोमिनेंट ब्रांड नेम। इतनी लार्ज स्केल पे उनके प्लांट से चोरी हो रही थी कि जो उनका सनग्लास मार्केट में 8,000 रुपये का बिकता है, ठीक है, वो उस एरिया में जहाँ पे उनकी फैक्ट्री लोकेटेड थी ना, वहाँ पे रिक्शा वाला भी उनका सनग्लास पहन के घूमता था, ठीक है। तो और ओरिजिनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डुप्लीकेट सनग्लास, फर्स्ट कॉपी नहीं है, असली है, असली सनग्लास। एंड
सनग्लास जिसकी वैल्यू 8,000 रुपये की थी, उस जगह से 200 रुपये का मिलता था वो सनग्लास, ओनली 200 रुपीज़। और हम लोग क्या है कि हमने कितने सारे सनग्लासेस हमसे खरीदे, हम थेफ्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमने पूरा नेक्सस ब्रेक किया। उसमें क्या किया हुआ था कि जो अंदर की लेबर थी, मतलब आप रैम्पेंट बता रहा हूँ कितना होता थेफ्ट, जो अंदर की लेबर थी उन्होंने अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रख रखे थे, चोरी के सनग्लासेस को उसी कंपनी के डीलर्स को जाके बेचते थे। वो कंपनी उनको 3600 रुपये का अगर प्रोवाइड कर रही है सनग्लास, ये कहते थे हमसे 1800 में खरीद लो। नाइस। राइट, सो ये आपने कैसे डिकोड किया इसको, बताओ मुझे। हमने अंदर अपने अंडरकवर एजेंट्स लगाए कंपनी में। हमारे आदमियों ने उस कंपनी में उनके एम्प्लॉइज बन के अंदर गए। अच्छा। तो एम्प्लॉइज बन के बाकी सारे एम्प्लॉइज में मर्ज हुए, उनसे सबसे दोस्ती करी, उनका कॉन्फिडेंस गेन किया, स्टार्टेड डूइंग ऑल द थिंग्स व्हिच अदर पीपल आर डूइंग। देन उसका पूरा वो निकाला नेक्सस की कैसे निकालते हैं। एक टीम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, एक टीम एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन जहाँ जहाँ पे वो बाहर बिक रहा था मटेरियल, क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, अंदर से ना सन ग्लासेस के पार्ट्स लाते थे। जैसे ग्लासेस अलग से लाएंगे, फ्रेम अलग से लाएंगे, टेम्पल्स जो है साइड के वो अलग से लाएंगे, कोई साइकिल की गद्दियों के नीचे छुपा के ला रहा है, कोई पेन के अंदर छुपा के ला रहा है, कोई किस चीज़ में लार्ज स्केल में लाते हैं, सभी इन्वॉल्व थे, सभी के सभी। ठीक है, सो वो कैसे कैसे ला रहे हैं, वो सारा नेक्सस हमने ब्रेक किया कि किस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है मटेरियल, बाहर आगे कहाँ पे असेंबल हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ें हमने पता करी कहाँ कहाँ पे असेंबल हो रहा है, वहाँ पे रेड्स कराई। जहाँ पे मार्केट में माल बिक रहा था चोरी का, वहाँ पे रेड्स कराई। ठीक है, देन फिर कंपनी ने सारी कैजुअल लेबर को निकाल दिया वहाँ से। राइट, सो इस तरीके, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सिर्फ एक छोटा सा। मैं आपको अगर कॉर्पोरेट केसेस बताऊंगा तो इतने हाईली सेंसिटिव केसेस हमने हैंडल किए हैं कि अगर व्यूअर्स सुनेंगे तो सोचेंगे कॉर्पोरेट्स में क्या ये भी होता है, क्या होता है बताओ ना आप। सो सी अभी हमने कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग जैसे मैं बात कर रहा था। ठीक है, चोरी के केसेस तो बहुत सारे हैं। हमने ऑयल की चोरी, फिनिश प्रोडक्ट्स, शर्ट्स हो गए, पैंट्स हो गई, बेल्ट्स हो गई, शूज़ हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स के, उनकी चोरी ओरिजिनल, ठीक है, वो हमने डिटेक्ट करी है। देन कोल हो गया, ऑयल हो गया, लार्ज स्केल में थेफ्ट्स हो रहे हैं, वो किया हमने। एक केस ऐसा किया जो इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो लॉक्स मैन्युफैक्चर करती है, और एक पेट्रोलियम कंपनी से लॉक्स खरीदती है। ओके, ठीक है, सो वो इसलिए लॉक्स खरीदती है क्योंकि इस ताले की अभी चाबी नहीं बन सकती। अच्छा, इतना अच्छा लॉक है? इतना अच्छा लॉक है। एक चाबी होती है जहाँ से पेट्रोल लोड होता है, एक चाबी होती है जहाँ पे पेट्रोल अनलोड होता है। बिल्कुल। ठीक है, सो कोई तरीका ही नहीं है कि पेट्रोल रास्ते में चोरी हो सके, बट फिर भी चोरी हो जाता है। अब वो कैसे चोरी होता है, अब उनके पास क्या हुआ कि वो लॉक कंपनी थी, उनके साथ वो पेट्रोलियम कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया कि भाई आपके जो चालें बेकार है, चोरी होती है। वो कंपनी हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि जी आप इसका जो है इन्वेस्टिगेट करो, हमारी कंपनी का ऑडिट करो पहले तो, कि हमारे यहाँ से लीकेज कहाँ पे है। हमने उनकी खुद की कंपनी का पूरा ऑडिट किया, अपने अंडर कवर एजेंट्स भेजे, पूरी कंपनी का ऑडिट किया, उनके प्रोसेसेस देखे, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट, कोई लूप होल था ही नहीं वहाँ से किसी भी तरीके का। और हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी कि उनकी कंपनी से नहीं है ये लूप होल। उन्होंने जाके पेट्रोलियम कंपनी को दे दी हमारी रिपोर्ट कि भाई इनके यहाँ से रिपोर्ट है। वो पेट्रोलियम कंपनी हमारे पास आ गई, फिर हमारा चोरी कैसे हो रहा है अब ये बताओ आप। ठीक है, फिर हमने उनके ट्रक्स को फॉलो करना शुरू किया। ट्रक्स को जब हमने फॉलो किया तो देखा कि रास्ते में जो उसका ड्राइवर था और हेल्पर था, उसने ट्रक एक्चुअली में खोला और खोल के उसमें निकाला पेट्रोल और वापस उसमें पेट्रोल डाला। उसके पास चाबी थी, अभी थर्ड की आई कैसे। ठीक है, फिर हमने उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी शुरू की। हमने कई सारे ऐसे ट्रक्स को फॉलो किया और देखा कि बहुत रैम्पेंट है। फिर हमने किसी एक ट्रक ड्राइवर को और एक हेल्पर को, उससे फ्रेंडशिप डेवलप करी, दोस्ती डेवलप करी, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया। ठीक है, उससे बातचीत करी, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल अपना फ्रेंड मान लिया, बिल्कुल दे जस्ट गॉट पैली विद हिम। तो फिर उसने हमें बताया कि वो मेरठ में जाके कहाँ से चाबी बनवाते हैं। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके हमने उस कंपनी का ताले की एक चाबी बनवाई उनसे, एंड ही मेड, मतलब जिस कंपनी के ताले की चाबी वर्ल्ड में कोई नहीं बना पा रहा है, वो एक मेरठ के एक छोटे से की वेंडर ने बना दी। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया सर, हम कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो अलग हो गया, ये तो ऐसे थेफ्ट केसेस तो बहुत सारे आते हैं हमारे पास, लेकिन किकबैक के केसेस बहुत सारे आते हैं। ब्लैकमेलिंग के केसेस में ऐसे केसेस हम करते हैं जहाँ पे कंपनीज हैड पेड दीज ब्लैकमेलर्स crores and crores of rupees, still they were not settling. लेने के बाद
कहते हैं हम सेटल हो जाएंगे, फिर भी सेटल नहीं होते। फिर कैसे हमने उन ब्लैकमेलर्स को हम सबसाइड करते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी के लूप होल्स फाइंड आउट करते हैं, क्या उनके अगेंस्ट फाइंड आउट करके उनको सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू उनको सप्रेस किया जा सकता है, उन लोगों को फाइंड आउट करते हैं, किस किस को पास्ट में ब्लैकमेल किए इन्होंने, किससे पैसे कितने एक्सट्रैक्ट किए वो फाइंड आउट करते हैं, और फिर उनके ऊपर रेड्स कराते हैं व्हाइल गेटिंग द मनी डिलीवर्ड टू देम। इस तरीके से हम ब्लैकमेलर्स के बहुत सारे केस हमारे पास बताओ मुझे कि जो शेरलॉक होम्स है ना, ही हैड अ बॉल, दीवार पे मारते थे, एंड इट्स लाइक थिंक। जो ब्योमकेश बख्शी थे, जो गाजर हैं वो खाया करते थे। व्हाट डू यू डू, बिकॉज योर ब्रेन वर्क्स रियली शार्प। सी एक्चुअली आई एम नॉट फिक्शनल, नो, बट एग्जैक्टली कैसे करते तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, आई टेल यू समथिंग, दिस इज क्रेजी जो आप कर रहे हो, मतलब दिस इज क्रेजी, यस। जो हम देखते हैं मूवीज में, ये तो रियल मूवी चल रही है, ये रियल लाइफ है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी केसेस नहीं है। अगर मैं आपको इतने सारे केसेस हैं कि अगर हम यहाँ पे 24 घंटे ही बैठ जाए ना, तो केसेस की स्टोरीज कभी खत्म नहीं होगी। मेरा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, हैव एन एंटायर नेटफ्लिक्स सीरीज ओवर हियर बना सकते हैं हम लोग पूरा। अच्छा बताओ कि इंडिया और बाहर वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड, क्या फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ जासूसी? देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क है वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड में। कि वो लोग जो है ना, दे आर हाईली एक्सपेंसिव। आई टेल यू, जैसे सर्वेलेंस एक्टिविटी है, सर्वेलेंस एक्टिविटी का अगर हम 10 डेज का अगर कोई चार्ज लेते हैं तो दैट वेरीज बिटवीन एरिया टू एरिया, लेकिन मिनिमम 1,50,000 रहता है उसका चार्ज 10 डेज का, और इट मे गो अप टू हायर चार्जेस आल्सो कैसे? डिपेंडिंग। मतलब सपोज अगर आपको मेरे बालकनी का जो कैमरा सीसीटीवी अगर वो चाहिए आपको लास्ट 10 डेज का? नहीं, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। फिजिकल सर्वेलेंस ऑन द फील्ड। अच्छा। यूके में यू नो व्हाट इज द रेट? द रेट इज 300 pounds per hour टू फॉलो समवन। मतलब Per अगर hour? आप पर आवर अगर आप 10 घंटे किसी को फॉलो करते हो, एंड पेइंग 3,000 pounds फॉर 2 investigators, राइट? सो 3,000 pounds का मतलब 3 लाख रुपए आप एक दिन का पे कर रहे हो। Can we stop the podcast and like go to the UK? अच्छा बिजनेस है यार। We won't get a license there, no, वरना हम वहीं होते। लाइक 3 लाख रुपए घंटा लेके फॉलो करना है, फॉलो कर लेंगे। तो 3 लाख रुपए एक दिन का वो चार्ज, 10 घंटे के सर्वेलेंस का, और उसी चीज का इंडिया में वी चार्ज 20,000 रुपीज, राइट? वो लोग, और ऐसा नहीं कि हम ज्यादा प्रोफेशनल है, हमारी एक्यूरेसी उनकी एक्यूरेसी से कई गुना ज्यादा है, ठीक है? और जो हमारे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं, दे आर फार मोर एडवांस्ड देन देयर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर हम उनसे कभी वो हमारी रिपोर्ट, हम क्या है कि देयर इज अ एसोसिएशन नोन एज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, WAD कहते हैं उसको, वी आर अ मेंबर टू दैट। अच्छा, राइट? एंड ऑल द कंपनीज ऑफ डिटेक्टिव कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर अ पार्ट टू दिस एसोसिएशन। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे को यूके में कोई रिक्वायरमेंट पड़ी तो दे वर्क फॉर अस इन यूके, दे वर्क फॉर अस इन यूएस, दे वर्क फॉर अस इन ऑस्ट्रेलिया। और सिमिलरली जब उनको इंडिया में रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो हमसे काम कराते हैं इंडिया में। तो जब वो हमारी रिपोर्ट देखते हैं ना, नीरव मोदी कब आ रहे हैं सर? नीरव मोदी को ना इन्वेस्टिगेटर नहीं ला सकते। नीरव मोदी को इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हैं अभी दिन भर में कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा लंच कर रहा है, कौन सा डिनर कर रहा है, वो सब कर सकते हैं। वाओ। लेकिन उसको वापस लाना है ना, फर्क क्या पड़ता है वहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, लाइक बैक टू योर स्टोरी। सो जब हम उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो दे ऑल्सो वॉन्डर कि आप कितना अच्छा काम वहाँ पे करते हो, और अब्रॉड में इतना अच्छा, इतना प्रोफेशनल काम नहीं होता है। ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री है, चाहे आप आई वुड से कि वेदर यू टॉक अबाउट लॉयर्स, यू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, यू टॉक अबाउट एनी अदर इंडस्ट्री, यू विल फाइंड ब्लैक शीप्स, ठीक है, जो एथिकल नहीं होते, ठीक है, प्रोटोकॉल्स में काम नहीं करते जी, लॉस को ब्रेक करते हैं। वैसे ब्लैक शीप्स हमारे प्रोफेशन में इंडिया में बहुत सारे हैं जो अब्रॉड में नहीं है। दैट इज अ डिफरेंस। वहाँ पे लाइसेंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनको ट्रस्ट किया जाता है, हु आर एथिकल, दे वुड नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट, राइट? यहाँ पे छोटे डिटेक्टिव्स, लोग डिटेक्टिव्स के पास जाने में डरते हैं, वो ये सोचते हैं कल को यही हमें ब्लैकमेल करना ना शुरू कर दें, ठीक है? जबकि अच्छी कंपनीज कभी ऐसा नहीं करती। मतलब लाइक अगर आप लॉयर में जा रहे हो, आप मुकुल रोहतगी के पास जाएंगे, ठीक है, he has certain ethics, right? Nobody can expect that he'll do anything against his client. अगर आप किसी स्मॉल टाइम लोअर के लॉयर के पास जाते हो जिसका कोई पोटेंशियल नहीं है, मैं सबको इन बारे में नहीं बोलता हूँ बिल्कुल भी, बट ब्लैक शीप्स में बता रहा हूँ, हर जगह होते हैं, सामने वाली पार्टी से जाके मिल जाते हैं, ठीक है? सो मेरा कहने का मतलब ये है कि यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ ब्लैक शीप्स एवरीवेयर। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पीपल शुड चूज द राइट पर्सन फॉर देमसेल्व्स। कि कैसे करें चूज? बहुत सारे तरीके हैं। सी,
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की साइड है MCA की, आप ये चेक करो कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स टाइम से फाइल कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी के पास GSTN नंबर है या नहीं है, GST आपसे मांगती है नहीं, आपको फॉर्मल प्रपोजल्स ईमेल पे लिख के दे रही है नहीं दे रही है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सपोज कि आई हैव टू डू सम लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑन लाइक समवन, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? आई विल गो ऑन गूगल एंड चेक फॉर एन मैं एजेंसी। आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ, फील्ड में तो ऑब्वियसली यू नीड अ प्रोफेशनल, राइट। बेसिक इन्वेस्टिगेशन किसी कंपनी की करनी है। नहीं, सपोज मुझे लाइक सर्च करना है कि कौन सी एजेंसी को मैं हायर करूँ, हाँ, तो हाउ डू आई डू इट एज अ लेमैन कि मैं लाइक गूगल पे जाऊँ, मैं किसी वेबसाइट पे, आप गूगल पे जाओगे, ठीक है, ठीक है, आपको डालोगे सपोज आपने रहा डिटेक्टिव एजेंसी इन दिल्ली, देयर विल बी सेवरल कंपनीज दैट वुड ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हिच इज तो बेस्ट। हाँ, और किसमें से 200 कंपनीज खुल जाएंगी। आप सेलेक्ट कैसे करोगे कि कंपनी कौन सी अच्छी है? हमेशा ये चेक करो आप, रिव्यूज पे भी मत जाओ, ठीक है, ठीक है। रिव्यूज जो है लोग अपने बारे में खुद भी डाल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेक करने वाली है, सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट, कि इस कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं। जैसे हमारे वी हैव गॉट सीनियर IB ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स वर्किंग इन द कंपनी, इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो मैनेजमेंट में क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है मैनेजमेंट का, ठीक है, ये कितना प्रिवेल करते हैं, कितने इनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। देन सेकेंडली सिंपल सा प्रोसेस है, ROC पे जाओ, रजिस्ट्रार या ज़ोबा कॉर्प पे जाओ, ज़ोबा कॉर्प से आप जो है 500 रुपये पे करके सिर्फ, ठीक है, उस कंपनी की सारी बैलेंस शीट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो कि क्या ये कंपनी अपनी रेगुलर बैलेंस शीट्स फाइल करती है नहीं करती है, कितना इनका टर्नओवर है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ये बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं वो है भी या नहीं है, अपने आप को मल्टीपल करोड़ टर्नओवर कंपनी आते हैं, मल्टीपल करोड़ टर्नओवर कंपनी है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करो आप, उनके फिजिकली ऑफिस विजिट करके उनसे मिलो, उनसे पूछो, उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनसे रिटर्न प्रपोजल्स लो, ये देखो कि वो आपसे GST नंबर है या नहीं, आपको प्रॉपर इनवॉइस दे रहे हैं नहीं, इन लिeu ऑफ द पेमेंट दैट दे आर टेकिंग फ्रॉम यू, अपने अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं नहीं, अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट तो नहीं ले रहे हैं। तो देर आर सर्टेन पैरामीटर्स थ्रू विच, और बाकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी होती है, लोगों से बात करके भी जो है ना, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करो थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाता है। और कभी भी मैं हर क्लाइंट को यही बोलता हूँ, डोंट गेट लेआउट बाय लो फी। लोग ये सोचते हैं कि ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये लोग कम चार्ज करते हैं, ये तो बड़ी कंपनी है इससे ज़्यादा चार्ज करते होंगे, ठीक है, लेकिन काम तो वही होता है, काम तो वही होता है, ऐसा नहीं होता है। वो हम लोग बल्क में केसेस लेते हैं, लेकिन जो हम पैसा लेते हैं वो क्लाइंट के काम में ही इन्वेस्ट होता है, उस काम को करने में एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं। ये लोग क्या करते हैं पैसा कम चार्ज करके ल्योर कर लेते हैं क्लाइंट को अपनी तरफ। जब ल्योर कर लेते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट के पास अच्छा, एक तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने शेयर कर लिया आपके साथ, बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ ले लिया। कल जब उनके साथ चीटिंग होती है, तो फिर वो क्या होता है कि ब्लैकमेलिंग करते हैं कि जी मैं उस सामने वाली पार्टी को जाके बता दूंगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी ऐसी कंपनी को हायर ना करें और ल्योर ना हो ये देख के कि सिर्फ आपसे लो फी चार्ज कर रहा है। गो टू द राइट पीपल। Want to know about the legal and ethical complications? जैसे कई बार लगता होगा आपको कि क्या ये लीगल दायरे में आता है नहीं आता, या फिर यू हैव दिस डिलेमा कि मैं ये करूँ ना करूँ। I'll give you an example. देखो अब हमारे पास कोई एक पर्सन आया, ठीक है, वो ये कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी कहाँ पे हो रही है, मुझे ये बता दो प्लीज़, ठीक है, ओके, ठीक है, मुझे जो है अब मैरिज कहाँ पे हो रही है बताना इलीगल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अनएथिकल ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि कल को वो जाके उसकी शादी तोड़वा दे। बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, और हम क्लियरली कोई भी अनएथिकल रिक्वेस्ट आती है डिनाई कर देते हैं। हम लोग इतना ड्यू डिलिजेंस करते हैं अपने क्लाइंट्स का भी कि वेदर दे आर हायरिंग अस फॉर द राइट पर्पस और नॉट, तभी हम उनके लिए काम करते हैं, अदरवाइज हम उनके लिए काम भी नहीं करते हैं। बट हाउ डू लाइक ड्रॉ द लाइन? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था कि we cannot record anyone in their private spaces, right? बट अगर एक इंसान को आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी गार्डन में, किसी भी एक रेस्टोरेंट में, इवन दे ऑल्सो फील कि आप मेरी परमिशन के बिना मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो और उसको आप पोस्ट कर रहे हो, तो वो भी लोग पोस्ट कहीं नहीं कर रहे। जितनी भी एविडेंसेस इकट्ठी करी जाती हैं, ना तो वो किसी की रेप्यूटेशन डैमेज के लिए इकट्ठी करी जाती है, ना किसी को ब्लैकमेल करने के लिए इकट्ठी करी जाती है, वो करी जाती है कोर्ट के लिए इकट्ठी। बिकॉज जितनी भी हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस होनी होती हैं एक दिन, ठीक है, कोर्ट में जानी होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट एविडेंस बर्डन किसके ऊपर होता है एविडेंस प्रोवाइड करने का, ठीक है, अपने आप को जो विक्टिम है वो अपने आप को प्रूफ तो करेगा ना कि मैं इनोसेंट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो इनोसेंट अपनी प्रूफ कैसे करेगा, वो कहाँ से एविडेंस लाएगा? पुलिस तो उसकी हेल्प नहीं करेगी, पुलिस तो क्रिमिनल केसेस पे इन्वेस्टिगेट करती है, राइट। सो जब तक क्राइम हुआ नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, राइट।
वो अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करेगा बेचारा? I get this. कोर्ट So में in जाके। this case, जहाँ पे किसी ने आपको अप्रोच किया कि शादी कहाँ पे हो रही है, how do you draw the line कि ये ethical है या नहीं ethical है? हमें पता चल जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हमसे कराने आया है, वेदर दिस इन्वेस्टिगेशन इज फॉर अ जेन्युइन पर्पज और नॉट, इसके लिए हम क्लाइंट से हमेशा एक फॉर्म भरवाते हैं, उसका आइडेंटिटी प्रूफ लेते हैं, जिस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करा रहा है उसका रिलेशनशिप का प्रूफ लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन को अंडरटेक करते हैं, जब वो अपना पर्पस और रिक्वायरमेंट हमें क्लियरली लिख के देता है, ठीक है। और क्लाइंट से बात करके आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन जेन्युइन नहीं है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं जी हम अपना आईडी प्रूफ नहीं देंगे आपको, हम नहीं बताएंगे कि हम कौन है, पैसे ले लो आप जितने मर्जी, काम कर दो बस हमारा। हम उससे ये कहते हैं आप हमें कितना भी पैसा दे दो ऑन दिस अर्थ, वी विल नॉट वर्क फॉर यू। हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमें ज़्यादा बिजनेस करना ही नहीं है, हमें सिर्फ उतना ही बिजनेस करना है जितना हमारे अपने वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, हमारे स्टाफ के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हमें ज़्यादा बिजनेस नहीं करना है, लेकिन हम अनएथिकल काम कभी भी नहीं करेंगे। वी विल नॉट डू एनीथिंग इलीगल, वी विल नॉट डू एनीथिंग अनएथिकल। ऐसा कभी हुआ कि यू हैड अ केस, एक इंसान जेन्युइनली इनोसेंट है बट वो लाइक फंस गया है, एंड यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अपने एजेंसी के ज़रिए, लोगों के ज़रिए उसको सॉल्व कर सकते हो, किसी इंसान को हेल्प कर सकते हो, बट स्टिल आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो? यस, हुआ है। और उस केस के लिए मैं आज भी डिलेमा में रहता हूँ कि सही था या गलत था, आई डोंट नो। क्या था? आई टेल यू, देयर वाज अ पर्सन हु वाज वर्किंग अब्रॉड, ठीक है। सो ही वाज वर्किंग इन अ कंपनी, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो वहाँ पे हॉस्पिटलाइज था, तो वहाँ पे जो है टेम्परेरी डिसेबल भी हो गया वो पर्सन। देन ही केम बैक टू इंडिया, उसने ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लेम कर दिया कंपनी के ऊपर, और वहाँ के रूल्स उस कंट्री के ऐसे थे कि वहाँ पे उनको देना ही पड़ता क्लेम, वर्थ सेवरल करोर्स, दे वर वेरी रिच कंट्री दैट वाज, राइट। नाउ ही केम बैक टू इंडिया। अब उस कंपनी ने हमें कॉन्टैक्ट किया टू चेक वेदर दिस पर्सन, ठीक है, इज फाइन और नॉट, वेदर ही इज स्टिल बेडरिडन, वेदर ही इज मूविंग हिज लिम्स और नॉट, ठीक है। सो हमने इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी इस पर्सन का, हमने देखा तो क्रिकेट खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है मजे से। अब वो थी बड़ी रिच कंट्री, ठीक है, और ये था बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा। तो ही यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, ठीक है, बट ही वाज ऑल फाइन। अब हमने उसके वीडियोस तो बना लिए सारे। अब लेकिन हमारे अंदर एक डिलेमा था कि हम अगर ये वीडियोस को सबमिट करते हैं, इसका क्लेम वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और क्लेम कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे इसका बेचारेगा, और ये इसको जो इसके घर में पैसा आना है, दैट विल ऑल स्टॉप। ही इज सच अ पुअर पर्सन। बहुत डिलेमा में थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लाइक धर्म संकट जिसको कहते हैं ना, वो धर्म संकट आ गया था कि क्या करें। देन हमने बड़ा माइंड लगाया, आपस में ऑफिस में डिस्कस भी किया, लेकिन अब आई डिस्कस माई वाइफ निधि, ऑल्सो शी इज़ अनदर डायरेक्टर इन द कंपनी, कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो शी ओनली एडवाइज मी, शी सेड कि सी हमारा काम है ट्रूथफुल फैक्ट प्रोवाइड करना। अगर पुलिस ये सोचने लगे कि हमें इस क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करना है बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, ठीक है, इसने किसी का मर्डर कर दिया फिर भी हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, आर दे डूइंग जस्टिस? ऐसे तो हर कोई अपने पुअर बैकग्राउंड का वो लेके कोई भी क्राइम करता रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। सो हमारा काम है, वी एज अ कंपनी, आवर जॉब is to provide the truthful fact to our clients. This is what we are hired for. This is what we are paid for. ये हमारा धर्म है, right? So हमने अपना धर्म पूरा किया। Ultimately, we provided those videos. हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। बट देन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि that person needed help. लेकिन what could we have done at that point of time? हमारा काम सच प्रोवाइड करना है। Understood, absolutely. जो पुलिस है, even they have to like figure out कि किसने गुनाह किया था, and आप भी अपने एंड से कर रहे हो फाइंड आउट कि कौन गुनहगार है। So do you see like police as a friend या फिर as a competitor? We see police as a friend, ठीक है। We work in tandem with police. पुलिस हमारी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। पुलिस हमारे बहुत सारे केसेस में हेल्प करती है। ब्लैकमेलिंग केसेस में हम पुलिस को कितना यूटिलाइज करते हैं ब्लैकमेलर्स को पकड़ने के लिए, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी, दे हेल्प अस अ लॉट, राइट। वी रियली रिस्पेक्ट पुलिस। और हम लोग जो है, पुलिस हमारी कभी भी कॉम्पिटिटर नहीं होती। हम जो है एक एक्सटेंडेड हैंड है पुलिस का, जहाँ पर हर पुलिस में क्या है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जी, ठीक है। और पुलिस पर्सनल
एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से बहुत कम है। हर केसेस में, हर थाने में ना केसेस भरे पड़े हैं। ठीक है, दिन में कितने केस बुक हो रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता केसेस को सॉल्व करना। कितने केसेस, एक पर्सन कितने केसेस सॉल्व कर सकता है, मेंटली फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो हम तो उनकी एक एक्सटेंशन है। अगर उनको हमारी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ती है अनऑफिशियली, दे कम टू अस, वी हेल्प देम आउट। ठीक है, सिमिलरली हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, वी हेल्प देम आउट। हम उनके टेंडम में काम करते हैं। अब कोई इन्वेस्टिगेशन है, सपोज करो एक इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे केस हमारे बहुत सारे आते हैं जिसमें किसी पर्सन का मर्डर हो गया, राइट, एंड ये डिक्लेयर कर दिया गया पुलिस ने कि वो सुसाइड था। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट केसेस आते हैं ऐसे। और लेकिन या एक्सीडेंट था, लेकिन उसके घर वालों को लगता है, हाँ, पर उससे घर वालों को लगता नहीं ये मर्डर था। पुलिस ने इसको सुसाइड या एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर करो। एग्जैक्टली। हमारा काम है क्या, अपने क्लाइंट के लिए काम करना, ट्रुथफुल फैक्ट्स को ढूंढ के लाना। हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऐसे केसेस में। हमारा काम है, अगर उनको लगता है मर्डर है, तो हम उस चीज़ के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वेदर इट्स अ मर्डर और नॉट अ मर्डर। हम अपना फीडबैक, अपनी रिपोर्ट्स विद एविडेंस अपने क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं। तो जिस तरीके से कोर्ट में प्रोड्यूस करता है, जिस तरीके से लाइक पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट, वैसे आप भी करते हैं इन्वेस्टिगेट उसी नहीं, पुलिस के और हमारे इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हमारे मेथड है डिस्क्रीट, कि किसी को पता ही ना चले कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस करती है ओपन इन्वेस्टिगेशन, उनके अथॉरिटी है। ठीक है, वो किसी को भी उठा के ले आ सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। हम थोड़ी कर सकते हैं। हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रीटली करनी पड़ती है, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, मोर चैलेंजिंग। मैं आपको बताऊँ, हमारी कंपनी में एक्स पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं जो रिटायर होकर हमारे आए हैं, या एक्स IB ऑफिसर्स काम करते हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स करते हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे। वो जब पुलिस की जॉब छोड़ के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी में आके यहाँ पे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि सर, इन्वेस्टिगेशन हमने अगर अपने पुलिस में इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करी होती तो हम और भी क्या कुछ कर सकते थे। आपको ये सब कहाँ से आया? आई एम अगेन क्यूरियस टू नो कि ये सब कैसे सीखा आपने? सी, विद द कोर्स ऑफ टाइम ना, एक्सपीरियंस आपको सबको सिखाया था। आई डिड माई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स कोर्स फ्रॉम UK। अच्छा, राइट, सो वे बैक इन 2003। ये इंटरेस्ट कहाँ से आया है, बताओ मुझे। मतलब लेट्स गो अ बिट जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ये पॉडकास्ट देख के ना, कम से कम आई टेल यू, कम से कम 200 लोग मेरे पास आएंगे, मुझे डिटेक्टिव की जॉब करनी है। हर किसी को डिटेक्टिव, अब आपको पता है, आधे क्लाइंट्स, 50% क्लाइंट्स हमारे जो हमारे को हायर करते हैं, हमारी सर्विसेज देखने के बाद पता है क्या कहते हैं कि हमें डिटेक्टिव बनना है, प्लीज़ आप हमें टीम में ले लो अपनी। नहीं, मैं सीरियस, आपने कहा नहीं अप्लाई हियर। हाँ, हम बोल देते हैं, फिर हम उनको इन्फॉर्मर बना लेते हैं अपना। हमारे ना बहुत सारे इन्फॉर्मर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो वी हैव गॉट अराउंड 14,000 इन्फॉर्मर्स। तो हमारी वेबसाइट पे जाके कोई भी हमारा इन्फॉर्मर बन सकता है, तो ही कैन रजिस्टर हिमसेल्फ एज एन इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर हमारे ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड है, तो हमारे को कभी भी किसी भी इन्फॉर्मर की किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज नहीं और वो आसानी से इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है, तो ऑन पेड सर्विस, ठीक है, वी पे देम एंड वी टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम ऑफ देयर लोकल एरिया। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मर्स हैं, हमारी वेबसाइट पे कोई भी जाए हमारा इन्फॉर्मर बन सकता है। तो हम कई सारे क्लाइंट्स को अपना इन्फॉर्मर बना लेते हैं। हाउ डू यू चेक कि वो बंदा ऑथेंटिक है नहीं है? सी, आई टेल यू समथिंग, जब हम दुनिया की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ की नहीं करेंगे। मतलब तो हमारा भी ड्यू डिलिजेंस के फैक्टर्स है ना। हम जब तक 100% कन्विंस नहीं है, हम कभी भी कोई भी चीज़ किसी से शेयर नहीं करते हैं, और इसीलिए हम पब्लिकली अपनी वैकेंसीज बड़ी कम निकालते हैं। हम पहले जो भी हमें अप्लाई करता है, हमारी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करता है, हम उनको स्क्रीनिंग करते हैं, पहले प्रॉपर थॉरो स्क्रीनिंग होती है उन लोगों की जो हमारी वेबसाइट, फिर अगर हमें ठीक लगे तो हम उनको कॉल करके बुलाते हैं, और फिर हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस भी होते हैं इंटरनल। हम टेस्ट भी लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं, बात भी करते हैं उनसे, देखते हैं कि क्या किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा पर्सन। तो बहुत सारे पैरामीटर्स। आपने अपने लिए बीकॉम किया था, आप बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, फिर आपने नौकरी करी, एंड फिर नौकरी के बाद आप इस फील्ड में आ गए। यस। दया, बीच में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नौकरी के बाद एक्चुअली में ये जो जिस बिजनेस में मैं हूँ, ये हमारा बिजनेस पैरेलली चल ही रहा था। सो इट वाज, आई वाज जस्ट अ सीनियर बैंकर, बट माय वाइफ वाज इनटू दिस बिजनेस ऑलवेज, राइट। सो एंड बैंकिंग में भी आई वाज आई वाज इन द वेरी सीनियर मैनेजमेंट। सो बट देन बिजनेस ना धीरे धीरे ग्रो होता चला गया, बड़ा होता चला गया। तो जब जैसे जैसे बड़ा होता गया, कई सारे IB ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स ज्वाइन करते चले गए। तो देन आई थॉट कि
किसी और के लिए क्यों काम करें, अपने लिए क्यों ना करें, ठीक है. सो हमारा टैलेंट किसी और के लिए यूटिलाइज हो रहा है, ही इज अर्निंग मनी बिकॉज ऑफ आवर टैलेंट, हम अपने लिए क्यों ना अर्न करें. देन आई रिजाइंड एंड आई केम टू माई ओन बिजनेस. एंड जब मैं बिजनेस में आया तो हमने काफ़ी ग्रोथ ली. वी गॉट अवॉर्डेड थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वी गॉट अवॉर्डेड थ्रू द MOS Ministry of Home Affairs, then we got awarded through Minister of Tribal Affairs, and last year, Delhi Management Association awarded my wife being All India Woman Entrepreneur. Wow. Right. So we got, and then we, since we, as you know, that we handle a lot of cases of celebrities, a lot of cases for, Bollywood. तो हमारे को कई सारे अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली, लाइक अजय देवगन, वानी कपूर, कंगना रनौत, राजकुमार राव, तापसी पन्नू, हाँ, उन्होंने हमारे कंपनी को प्रमोट किया थ्रू कोलैबोरेशंस. ठीक है. सो हमारा जो है, हम वाइड होते चले गए उसके साथ. Was she a detective? Sorry? Was your wife a detective? Yes, she has always been a detective, and she's a bigger detective because she investigates on me. Did she stalk you? That okay, I need to get this guy. She did a fabulous job, I believe. Yeah. She gives really great ideas. Wow. Sometimes when a case is not getting resolved, right? So she really gives great ideas. So I feel, being a married man, I think every wife is a secret like detective. वो अपने नजर रखती है कि तुम जा कर रहे हो, तुम कहाँ हो, कैसे हो. She can guess very easily. Yes. और मेरे सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है फीमेल्स में, जो हम मेन में कम होती है थोड़ी सी. हम लोग इतने जल्दी ना सोच नहीं पाते, बट they immediately sense it where it is wrong. Wonderful. You're dangerous. Super. आप बहुत साल पहले की बात है. अब तो हम लोग जो है मैनेज करते हैं सब चीज़ें. उस टाइम पे आज से 25 साल पहले हम फील्ड में जाके खुद इन्वेस्टिगेट किया करते थे. तो 22-23 साल हो गए इस बात को. ये बताओ ना मुझे आप, जब आप फील्ड में थे और आप जासूस बन घूम रहे थे. वो बताता हूँ. एक केस क्या हुआ उस टाइम पे कि अ पर्सन वाज सस्पेक्टिंग हिज वाइफ. दे बोथ यूज्ड टू स्टे टुगेदर दैट शी वाज हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स. अब पर्सन ने हमारे को उसकी, उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे ज़्यादा, बहुत कम लोगों के पास मोबाइल होते थे. उस टाइम पेजर्स होते थे, यही बहुत बड़ी बात थी. पेजर होना भी बहुत बड़ी बात थी. ठीक है. सो मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ. उसने हमें उसकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ दे दी, और पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ में उसके बाल जो थे बिल्कुल कटे हुए थे. एंड वो, अब हमने कहा कि ये फोटोग्राफ इज़ नॉट एनफ, आप फुल लेंथ दो. कहते मेरे पास नहीं है. मोबाइल में तो होती नहीं थी, मोबाइल होते ही नहीं थे. तो मोबाइल में SMS ही बाद में आए थे. तो अब हमने उसको उस टाइम पे एक जगह से फॉलो करना शुरू किया. तो वो शी मूव्ड आउट विद हर 2 फ्रेंड्स फ्रॉम देयर. लेकिन उसने हमें ना सिर्फ एक ही बात बताई थी, शी वियर्स अ रोलेक्स हर कोई नहीं पहनता था. ठीक है. सो अब हम जो है उसको फॉलो कर रहे थे. वो एक क्लब में अंदर चले गए. ठीक है. सो क्या होता है कि हमें जो है ना, कार को जब आप फॉलो करते हो तो आपको मोटरसाइकिल पे फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज आप ना कई बार जाम में स्टक हो जाते हो. तो आप जो है मिस हो जाता है सब्जेक्ट आपसे. तो कार को फॉलो करना थोड़ा टफ होता है. और 25 साल पहले भी हम लोग जो है बाइक में हम उनको फॉलो कर रहे थे. जब हमने फॉलो किया तो बाइक्स की पार्किंग अलग थी एंड कार्स की पार्किंग अलग थी. तो दे जस्ट एंटर इनसाइड द क्लब. अच्छा, अब हम जब पार्क करके आए, हम भी क्लब के अंदर चले गए. हमने देखा, सारे में देख लिया, क्लब में वो है ही नहीं कहीं पे भी. ठीक है. सो मैंने सारे में देख लिया, वी कुडंट सी देम देयर. अच्छा, वो फीमेल पहचान में भी नहीं आ रही थी, ऑल्दो शी मूव्ड आउट फ्रॉम द सेम प्लेस, बट क्योंकि उसने फोटोग्राफ इतनी सी थी तो आइडेंटिफाई करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि फीमेल तो समझ में नहीं आ रही, वो फिर गई कहाँ, मतलब आए तो यहीं थे. ठीक है. तो मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया, आई एम टेलिंग यू आइडियाज़. इसमें सजेस्ट किया, आप कॉल करके देखो, अगर अंदर म्यूजिक की आवाज़ आई ना उसके फ़ोन पे, तो इसका मतलब वो अंदर ही है, वरना शी हैज़ गॉन आउट समवेयर. स्मार्ट. ठीक है. सो मैंने उसको फ़ोन किया, शी वॉज नॉट, म्यूज़िक की आवाज़ नहीं, शी पिक्ड अप द कॉल. ठीक है. सो मैंने उसको बोला कि फ़ोन करके, मैम आप यहाँ पे आए थे और आपका ना कोई चीज़ यहाँ पे गिर गई है, आई वॉन्ट टू गेट डिलीवर टू यू, आई एम द मैनेजर फ्रॉम सच एंड सच होटल. तो कहती है, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, यू सेंड इट हेयर. ठीक है. हमें पता चल गया वो वेयर इज शी गोइंग. ठीक है. सो हम लोग वहाँ पे चले गए. अब वहाँ पे चले गए, इट वाज अनदर नाइट क्लब. अब हम हमें पता था कि शी इज इनसाइड दिस नाइट क्लब. हम नाइट क्लब में चले गए, इट वाज ऑल जैम पैक्ड, इतने सारे लोग थे. आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ, कौन हमारा सब्जेक्ट है. अब हम लोगों की घड़ी देखने लगे वहाँ पे, किससे रोलेक्स पहनी हुई है. अब वहाँ पे था बिल्कुल अंधेरा.
ठीक है, तो अब अंधेरे में ये देखना कि रोलेक्स, अच्छा 3 गर्ल्स जो थी ना साथ में खड़ी हुई थी उनका, लेकिन 3 बॉयज भी थे यहाँ पे, वहाँ से 3 गर्ल्स ही निकली थी, बट यहाँ पे देवर 3 बॉयज ऑल्सो। वो तीनों गर्ल्स सिमिलर लग रही थी, हमने कार में ही देखा था ना उनको, कार में जब आपने किसी को देखा है और जब फिजिकली अपने सामने देख रहे हो तो फर्क हो जाता है, तो आपको लेकिन लग रहा था कि यही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसने कहा, मैं उसके बारे में जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा कि व्हाट इज़ द टाइम। ठीक है, तो उसने वॉच देखी, कहते दिस मच। मैंने कहा आई कुडंट हियर इट, कैन यू जस्ट शो मी। मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ा, मैं टाइम देखने लगा कि रोलेक्स है या नहीं है। स्मार्ट। तो इट टर्न आउट टू बी अ रोलेक्स। तो देन आई वाज श्योर कि आई एम विद द राइट सब्जेक्ट। तो जो हमारी सब्जेक्ट है राइट है। देन शी वाज विद 3 बॉयज देयर। उस टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, इतने अच्छे स्पाई कैमरास भी नहीं होते थे, इतने मोबाइल फोन्स तो होती नहीं थे, मैंने आपको बताया। तो हमें फिर भी किसी तरीके से अंदर उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेनी पड़ती थी, तो हमें पुराने तरीके जो कैमरास हुआ करते थे वो यूज़ करते थे। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बट वी टुक फोटोग्राफ्स। जब हमने नेक्स्ट से क्लाइंट को देखा, ही कुड आइडेंटिफाई, एंड ही आइडेंटिफाइड वन ऑफ दोज बॉयज ऑल्सो, ही वाज सस्पेक्टिंग द सेम बॉय। तो दिस इज़ हाउ वी डिड। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें फीमेल इंटेलिजेंस कितना काम आई उस टाइम पे, इसने मुझे किस तरीके से गाइड किया। आई कॉल्ड हिम, वी रीच्ड देयर, और किस तरीके से हमारे को चैलेंजेस फेस होते हैं काम करते करते, एंड we discovered this is a real Bollywood movie, boss. मतलब I'm like wow, मतलब as you explained also I was like okay, यहाँ बाइक, यहाँ पे कार, फिर आप अंदर घुसे, and everything was like pictorially very very well crafted. हमने बात की like बॉलीवुड की, let's go deeper. आपने बहुत काम किया है like बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ. I was doing some research and I got to know कि जो भी recent Raid 2 मूवी आई है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है. तो जो पूरा एक प्लॉट है उसकी में क्या भूमिका है आपकी? सी आई टेल यू कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं ऐसे, जब वो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, ठीक है, दे कॉल अस, ठीक है, सो वो कॉल करते हैं कि किसी उनको एक किसी इन्वेस्टिगेशन सिचुएशन को ओरिजिनल दिखाना है. दे डू नॉट हैव टू फिक्शनलाइज दैट सिचुएशन. ठीक है, तो उसको फिक्शन से दूर हटा के, बिकॉज फिक्शनल क्या है कि लोग ना देखना नहीं चाहते. अब वो चाहते हैं कि रियल में अगर कोई इस चीज़ की इस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कैसे करेगा. तो दे कम टू अस टू टेक फीडबैक फ्रॉम अस कि उस जगह पे हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करते. ठीक है, सो वी बिकम देयर इन्वेस्टिगेशन पार्टनर दैट वेज. ठीक है, सो टू दीज प्रोडक्शन हाउसेज. और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे लोगों की, बिकॉज देखो बिजनेस तो वो भी चला रहे हैं ना. बिजनेस जब आप चला रहे हो इंडिया में तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी. जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कोई ना कोई तो चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, राइट. दे आर ऑल्सो कॉर्पोरेट. तो हम इंडिया के सबसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम करते हैं. जब भी उनको कोई ट्रबल आती है उनके लिए हम काम करते हैं. वी इन्वेस्टिगेट फॉर देम. इन मैनी केसेस वी हैव फॉलोड देयर एक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, वो दे वर कॉन्ट्रैक्ट बाउंड. ठीक है, और उनको ये लगता था कि दे आर वर्किंग फॉर अदर प्रोडक्शन हाउस. समटाइम्स वी हैव वर्क फॉर मीडिया. एक बार तो हमारे पास एक चैनल के लिए हमने काम किया, एक एंटरटेनमेंट चैनल के लिए. वो कहते हैं कि जी जब अपने सीरियल में ट्विस्ट लाते हैं ना, तो जो हमारा कॉम्पिटिटर चैनल है वो भी उसी टाइम अपने सीरियल में ट्विस्ट ले आता है. ठीक है, उसको कैसे पता चलता है? हमारी टीआरपी बढ़नी होती है और बढ़ती नहीं, उसके सीरियल में उसी टाइम पर ट्विस्ट आता है. तो हमारा अंदर का कौन डायरेक्टर है जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, सो उस तरीके की इन्वेस्टिगेशन. आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स, राइट. सो हाँ, तो इस तरीके से होते हैं. फिर सेलिब्रिटीज होते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हर किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. आप तो वो देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है ऑन मीडिया कि दे आर सो हैप्पी, उनके ज़िंदगी में सब कुछ मिला हुआ है. ठीक है, कोई कहानी एक सेलिब्रिटी की जो आपने मैं ना बहुत सारी हैं लेकिन मैं बता नहीं सकता बिकॉज दे विल गेट एक्सपोज्ड. अच्छा, ठीक है, सो विदाउट कीपिंग लाइक मे बी शेयरिंग अ फ्यू थिंग्स नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज रिवील हो जाएंगी चीज़ें. ठीक है, ठीक है, और यू नेवर नो कि अगर वो सुनेंगे इस चीज़ को तो दे माइट फील ऑल्सो बैड. हम नहीं चाहेंगे ऐसा. हाँ, ठीक है, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा. ठीक है, लेकिन हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, और जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सॉर्ट आउट किससे कराएगा? किसी के ऊपर रिलाई करना ही पड़ेगा ना. और ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स तो हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता ना. एंड द सेम हैपेंस विद पॉलिटिशियंस आल्सो. पॉलिटिशियंस ऑल्सो सी, हम एज अ प्रोटोकॉल अपनी कंपनी में किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते. मतलब अगर कोई हमसे आए कि माय हस्बैंड इज अ पुलिस ऑफिसर, आप उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर दो, या ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, आप इन्वेस्टिगेट कर दो. ठीक है, या कोई सिक्योरिटी फोर्स में, आर्मी में, इन्वेस्टिगेट कर दो. आप नहीं करोगे? ठीक है, वी विल नॉट डू. हमने अपनी इंटरनल प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं. हम किसी भी सिक्योरिटी सर्विसेज में पॉलिटिशियन है, वी विल नॉट इन्वेस्टिगेट. हम क्लियरली मना करते हैं. कई लोग आते हैं बहुत प्लीड भी करते हैं कि जी कर दो, इसमें क्या दिक्कत है, डोमेस्टिक मैटर है, ये है, वो है, बट वी डू नॉट डू. हमने अपनी इंटरनल प्रोटोकॉल बना रखे हैं, हम करेंगे ही नहीं. ठीक है, सो
एक तो क्या Risky है है बहुत? रिस्की तो है ही, सभी कुछ रिस्की है, बट द थिंग इज कि यू नेवर नो कि व्हाट यू कम अक्रॉस बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑन देम। कोई Backfire नेशनल हो सकती अर्जेंसी है। का कोई हमारी चीज़ ऐसी पता चल गई, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मैटर हुआ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या कुछ हुआ, व्हाई वी शुड गेट इनटू सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। देयर इज सो मच ऑफ वर्क टू डू। हमें तो कितना काम मना ही करना पड़ता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। तब कहता ना कि जो मूवीज हैं दे वांट टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू Reality. द मेन रियलिटी। बट होता क्या है कि जो दिखाते हैं वो काफ़ी अलग होता है। तो जो हमने मूवीज़ में देखे हैं डिटेक्टिव्स, वो कितने अलग होते हैं एज कम्पेयर टू द रियल लाइफ्स? एनी मूवी व्हिच यू रिमेंबर? जिन मूवीज में डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है ना, टूवर्ड्स रियलिस्टिक सेंस बहुत कम दिखाई जाती हैं। क्योंकि क्या है कि वो ना उन डिटेक्टिव्स को कहीं ना कहीं थ्रिल बनाने के लिए, मूवी में थ्रिल देने के लिए फिक्शनलाइज करने की, टाइप्स। हाँ। बट जो इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज होती है ना, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उन स्टोरीज में इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हुई, वो इन्वेस्टिगेशंस के जो टिप्स हैं वो हमसे लेते हैं। तो कोई एक मूवी जो आपने कहा कि दिस वाज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी, बहुत सही से दिखाया? जो ट्रू इन्वेस्टिगेशन मैं बोलूँगा कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन जो सीरीज थी, पताल लॉग वाज वन ऑफ देम, जिसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई थी। सो ऐसी जो सीरीज जिसमें रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशंस दिखाते हैं कि बॉटल नेक्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पहले की मूवीज जो आती थी ना, उसमें या सीरियल्स आते थे, डिटेक्टिव जहाँ गिरता था वहीं उसको क्लू मिल जाता था। ठीक है, सो ऐसी मूवीज हुआ करती थी पहले। अब लोग प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उनको भी, लोगों को सेंस आ गया, उनको पता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक मूवी आई थी श्रीदेवी की, मॉम, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का किरदार था एज अ डिटेक्टिव। नहीं, बॉम नहीं थी, माँ थी वो शायद। हाँ, मॉम या हाँ, मॉम, यस। हाँ। तो उसमें क्या लगता है? That was too much near to the real character. Very close. Yes, very close to the real character. So, but the only thing is कि उसमें क्या दिखाया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लोन वॉल्फ दिखाया, ठीक है। और कोई भी डिटेक्टिव कंपनी जो है ना, अगर अच्छी कंपनी होगी, लोन वॉल्फ नहीं होगी। मतलब अकेला बंदा नहीं होगा, अकेला बंदा, हमारी इतनी बड़ी टीम होती है हमारी। जो लोग कहते हैं मुझे अपनी शक्ल चेंज करने की जरूरत पड़ गई, एक ही आदमी हर जगह घूमे जा रहा है, उसके पीछे ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर हमें लगता है कोई सब्जेक्ट अलर्ट हो रहा है, हम टीम चेंज कर देते हैं, ठीक है। देयर मल्टीपल टीम्स वर्किंग ऑन अ केस। इन्वेस्टिगेशंस कैसे होती हैं? एक टीम होती है ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो ग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन करती है। एक होती है बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, जो बैक ऑफिस ऑपरेशंस का काम करती है। बैक ऑफिस में क्या होता है? टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो भी उसके बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल है, डेटा बेसिस में अवेलेबल है, जो आम आदमी नहीं ढूंढ पाता है, उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब ये जो फीडबैक यहाँ से निकल के आता है, ऑन ग्राउंड में जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको सारा पास ऑन करते रहते हैं, ताकि उस फीडबैक को लेके ये वाली जो टीम है ये भी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन फील्ड में कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। जो उसमें दिखाया तो है, बट उसको दिखाया एज अ लोन वॉल्फ, जो कि सारा काम खुद ही कर रहा है। उसको मतलब टीम ही नहीं है उसके पास, डिटेक्टिव के पास। ऐसा नहीं होता है। जैसे वी हैव गॉट वेरी बिग टीम इन ऑल द सिटीज ऑफ द कंट्री, तो एक आदमी कोई भी केस को सॉल्व कर ही नहीं सकता। इट्स अ टीम एफर्ट। They have to showcase a superhero, that's why. Yes. You spoke about personal cases or corporate cases. ऐसे ही there are some supernatural cases या फिर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके इर्द गिर्द ऐसे कोई केसेस? देखो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के में बहुत सारे केसेस आते हैं। अब दो तरह आते हैं केस, क्लासिफिकेशन होती है इसमें। कुछ लोग होते हैं साइकेट्रिकली इल, जो अपनी नाम देते हैं कि ब्लैक मैजिक का, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे ब्रेन को कोई सैटेलाइट से कंट्रोल कर रहा है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर में कैमराज लगे हुए हैं, हर कोई मेरी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। हर कोई मेरे बारे में जानता है। मैं बाहर निकलता हूँ तो घर से लोग मुझे देख के हंसते हैं, उनको पता होता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, इसलिए मुझे देख के हंस रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग, मैं बीमार बहुत रहता हूँ, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ठीक है। सो ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि लाइफ में क्या होता है कि कभी अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है। अच्छा वक्त हम आसानी से काट लेते हैं, ठीक है। जब लाइफ आपको जर्क्स देती है, जब बुरा वक्त आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में फीलिंग आती है कि किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, ठीक है, जादू टोना, किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, ठीक है। सो ये जो फीलिंग है ना, ये आना बड़ी नेचुरल सी बात है।
अब मैं ऐसे केसेस तो बहुत सारे थे, में लोग इंक्वायरीज लेके हमारे पास आते हैं कि भाई हमारे को शक है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है, ठीक है, और किसने किया ये बता दो। तो वो हम केस अंडरटेक नहीं करते क्योंकि हम कैसे पता करें किसने जादू टोना किया है। लेकिन हम वो केसेस अंडरटेक करते हैं जिसमें लोग हमसे आके ये बोलें कि मुझे इस पर्सन के ऊपर शक है, इसने जादू टोना किया है, क्या इसने किया है या नहीं किया है ये हमें बता दो, ठीक है। तो फिर हम बता देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं अलग अलग एंगल से, और ये इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाते हैं कि वेदर दैट पर्सन जिसके ऊपर उसको शक है किसी तांत्रिक, किसी अघोरी, किसी बाबा, किसी अकल्ट स्पेशलिस्ट, किसी एस्ट्रोलॉजी का टच में है या नहीं है, किस तरीके से उसका टच में है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं। तो वन सच केस हमने एक केस जो है मैं पहले ब्लैक मैजिक के और किसी और जगह पे बता चुका हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट केस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैंने कहीं और बताया है ब्लैक मैजिक के ऊपर, राइट। सो बट आई एम नॉट टेलिंग यू दैट केस बिकॉज आई हैव कोटेड इट समवेयर, राइट। सो आई एम टेलिंग अनदर केस। अभी हमने बॉम्बे में एक केस किया, राइट। सो दिस गर्ल बिलीव्स कि उसकी जो हस्बैंड है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे हस्बैंड और वाइफ के बीच में, राइट। सो हस्बैंड यूज्ड टू अप्रिशिएट हर फॉर एवरीथिंग, उसके ऊपर अपनी जान देता था, यूज्ड टू ब्रिंग हर गिफ्ट्स। सडनली ही हैज़ चेंज्ड, ठीक है। उसको ये लगता है कि नाउ ही इज़ नॉट द सेम, ही डजंट वांट टू स्पेंड टाइम विद हर, ही इज़ ऑलवेज इरिटेटेड विद हर, ठीक है। सो उसको ये लगता है कि उसकी जो मदर इन लॉ है, ठीक है, उसने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। तो नाउ शी वांट्स अस टू इन्वेस्टिगेट ऑन हर मदर इन लॉ कि वेदर शी इज़ इनटू ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज़ और नॉट, राइट। सो अच्छा, सो मच सो उसको ये भी लगता था कि वो शी केम बैक टू हर ओन होम, अपने पेरेंटल हाउस में आ गई थी, और उसको ये लगता था कि जो उसकी सिस्टर इन लॉ है, मतलब उसके उसके ब्रदर इन लॉ की वाइफ, ठीक है, वो भी उसके सास के साथ मिलकर इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, ठीक है। सो देन हमने कई तरीक़ों से उसकी ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है। वी कुडंट कम आउट विद अ रीज़न कि वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो सकती है। हमें मतलब कोई तांत्रिक अघोरी बाबा वगैरह कोई मिला नहीं जिससे वो टच में रहती हो। तो फिर हमारे एक पर्सन खुद एक बाबा बन के उसके पास चला गया, राइट। सो एंड बाबा बन के उसने जो है उससे जाके बात करी। वो बड़ा बिलीव करती थी बाबाओं में, तो उसने अंदर बुला लिया, साधु बन के हो गया था, उसने घर के अंदर बुला लिया, खाना वाना खिलाया उसको। उसने बातों बातों में पूछा कि पीछे से पता तो था ही उनका सारा बैकग्राउंड, तो उसने दो चार बातें ऐसी बोल दी हम उसने कि उसको एकदम से बिलीव आ गया कि ये तो बाबा बड़े पहुँचे हुए बाबा हैं, इनको सब कुछ मालूम है इस दुनिया में, ठीक है। तो जब उसने तीन चार बातें ऐसी बोल दी तो वो खुद ही बोलना शुरू हो गई कि मेरी जो बहू है वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है बाबा, उसको सबक सिखाना है, उसको ये करना है, मैंने उसके ऊपर ये कराया था एक जगह से, ठीक है, वो तो पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसके ऊपर सब कुछ बता दिया उसने खुद ही। तो यू नो दिस इज़ हाउ वी इन्वेस्टिगेट दैट केस। बट हमने ये तो चलो एक ऐसा केस था जिसमें हमने ब्लैक मैजिक होते हुए नहीं देखा, लेकिन एक ऐसा केस था जिसमें हमने ब्लैक मैजिक होते हुए देखा। But do you believe in that? मतलब हम बिलीव नहीं करते थे, मैं आपको बताऊं, आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन ब्लैक मैजिक। बट हम इस प्रोफेशन में ना इतने सारे लोग आते हैं हमारे पास, तो कहीं कहीं केसेस जैसे मैंने बताया कि साइकेट्रिक इलनेस होती है, कुछ होता है, उसको भी हम ब्लैक मैजिक का नाम देते हैं, वक्त खराब होता है उसको भी ब्लैक मैजिक। बट रियल सेंस में ब्लैक मैजिक भी मैंने जब विटनेस किया है तभी मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है कि शायद होता है ब्लैक मैजिक, शायद हो सकता है। रियल। हाँ, मतलब हमने ये देखा है कि वेरी एजुकेटेड फैमिली, वेरी एजुकेटेड क्लाइंट, ठीक है, उसको जो है उसके घर में इमीडिएट डेथ्स हो रही हैं अचानक से, बिना किसी रीज़न के। हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, कि बेटी एकदम बीमार निश हो गई, एंड शी इज़ हाईली एजुकेटेड लेडी। शी कम्स टू अस, उसको किसी ने बताया, उसकी मेड सर्वेंट ने, कि जो आपकी ब्रदर इन लॉ की वाइफ है वो ब्लैक मैजिक करती हैं, आप किसी को इन्वेस्टिगेट कराओ। जब अच्छा उसके घर में क्या होता था कि बेड पे कपड़े पड़े, आग लग गई अपने आप, कबर्ड में पड़े, अपने आप आग लग गई, नो रीज़न। ऐसा हुआ है? हाँ, उसको परछाइयाँ दिखाई देती हैं अपने घर में, ठीक है। सो और ठक 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 की आवाज़ आती है रात को अचानक से, फॉर नो अपरेंट रीज़न कहीं से भी। तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, एंड शी वाज हैलुसिनेशन। नो, आई टेल यू, जब उसको जो है ना वो, अच्छा, बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहनी शुरू हो गई, बेटी की, और वो खुद डॉक्टर थी लेडी, राइट। सो बट देन उसकी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि वो उसने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ, कोई डायग्नोज ही नहीं हो पा रही उसकी प्रॉब्लम, बट शी इज़ नॉट रिकवरिंग, शी लॉस्ट 16 kgs ऑफ वेट, राइट। सो नाउ शी वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब। जो उसकी मेड सर्वेंट ने बताया कि ऊपर वाली भाभी जो है ना वो ब्लैक मैजिक करती हैं, और ये आपसे जेलस बहुत फील करती हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रही हैं, ठीक है। तो उसने वो शी केम टू अस
हमने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, दे बिलोंग टू अ वेरी बिग, दे वर अ मेंबर टू अ वेरी बिग क्लब, राइट, इन दिल्ली। नाउ हमने उस लेडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। जब हम काफ़ी दिनों तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो हमने एक दिन देखा कि सुबह के वक्त, ऑन नो मून नाइट, जिस दिन अमावस्या के दिन, वो रात के वक्त एक शमशान घाट में गई और वहाँ पे जाके कुछ क्रियाएं करने लगी। बिल्कुल अंधेरा था, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स भी अंदर डर रहे थे उस टाइम पे। दे वर नॉट रेडी टू गो इनसाइड, बट देन इट्स देयर जॉब, तो दे हैड टू एंटर इनसाइड। तो अंदर एंट्री करके देखा कुछ क्रियाएं कर रही थी। हमने उसके पूरे वीडियोस बना के अपने क्लाइंट को दिए। क्लाइंट ने उसको एम्बेरस किया अपने उस सर्कल में। देन दैट ब्लैक मैजिक स्टॉप्ड। तो अब मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई साइंटिफिक रीज़न हो भी, ठीक है, बट देन अपेरेंटली देखने में तो मुझे ब्लैक मैजिक जैसा ही लग रहा था सब कुछ। कभी आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हो ब्लैक मैजिक? नॉट एग्जैक्टली, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, ठीक है। सो मैं ये तो ज़रूर मानता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है, बट मैं जितना एक बार ज़्यादा और भी जानता हूँ, जितना पॉजिटिव एनर्जी के नियर रहते हो ना, उतनी नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है। सो सिंस आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, राइट, सो आई स्पेंड माई टाइम विद गॉड एवरी डे इन एनी फॉर्म, राइट। सो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा अपने साथ होते हुए नहीं देखा। बिकॉज पहले आई वॉज ऑल्सो बिलीविंग दैट ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, बट द लॉ ऑफ डुअलिटी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, दैट मेक्स मी थिंक कि हाँ, नज़र या ऑल दीज थिंग्स जिनको आता है दे कैन डू इट, दे डू इट रियली वेल। मतलब मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता हूँ, राइट। सो मैं क्योंकि मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं अपने सामने होते हुए, तो आई कैन नॉट डिनाई दोज फैक्ट्स, मे बी इट इज़ ट्रू। पिछले 1 घंटे में हैव हर्ड मैनी स्टोरीज। ऐसी एक कहानी विच यू फील शुड बी अ ब्लॉकबस्टर मूवी, कि बनना चाहिए इस मूवी कि हम देखें उस पर्दे पे लिखा हुआ है, यू नो, लाइक स्टोरी बाय नमन जैन। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट मैं आपको एक सुनाता हूँ। ये भी बहुत टाइम पहले का, जब मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करता था, तो 25 साल पहले की बात है। मतलब लोग बिलीव नहीं करेंगे, लोग कहेंगे स्टोरी है, बॉलीवुड स्टोरी है ये, बट ये एक्चुअल स्टोरी है। ट्रुथफुली आपको एक एक वर्ड जो बोलूँगा ट्रुथफुल होगा इसमें। एक हमारे पास केस आया जिसमें मैंने इन्वेस्टिगेशन करी। इसमें द हस्बैंड एंड वाइफ गॉट मैरिड, राइट, दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ देयर पर्टिकुलर एरिया, राइट। सो द गर्ल बिलोंग टू सम प्लेस, मैं उस सिटी का भी नाम नहीं बोलूँगा, लेट्स से मुंबई, ठीक है। द गर्ल बिलोंग टू मुंबई, राइट, एंड दिस बॉय was used to stay in a smaller place, right, but then he was the richest person there. They got married. The boy was quite modern. ऐसा नहीं था कि वो विलेजर था, यूएस से पढ़ा हुआ था, सारी बातें थी। तो they got married. 2 महीने बाद गर्ल अपने घर वापस आ गई। ना तो बॉय बोल रहा है कि क्या बात हुई है, ना गर्ल बोल रही है क्या बात हुई है, बस ना तो लड़का उसको लेने जा रहा है, ना लड़की घर वापस जा रही है अपने, ठीक है। सो वो जो है, अब रीज़न दोनों पेरेंट्स परेशान कि भाई क्या बात है, क्यों लड़का नहीं लेने आ रहा, और ना किसी की बुराई भी नहीं कर रहे एक दूसरे की। ये भी नहीं बोल रहे कि वो खराब है, ना वो बोल रही है खराब है, ना वो बोल रहा है खराब है, बस दे हैव जस्ट सेपरेटेड, पार्टेड। अच्छा, राइट। नाउ जो गर्ल के पेरेंट्स थे वो हमारे पास आए। वो कहते हैं कि आप प्लीज़ एक इन्वेस्टिगेशन ये करके बताओ कि भाई इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं दोनों, ना उधर ना इधर, एंड बोथ साइड के पेरेंट्स जो हैं बड़ा परेशान है। तो अब हमने जो है, हमें पहले सोचा कि भाई लड़के के अंदर हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कोई प्रॉब्लम हो। हमने कई दिनों तक फॉलो किया, हमने देखा कि वो सीधा ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, कोई एक्स्ट्रा वो मूवमेंट ही नहीं है उसकी। बड़ा डिसेंट बॉय, जिससे इंक्वायरी करी, ड्राइवर से, घर के एम्प्लॉयज़ से, ऑफिस के एम्प्लॉय से, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, इतना बढ़िया लड़का है। मतलब कहते हैं कि इसके ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई लड़का। एवरीथिंग वॉज कमिंग आउट पॉजिटिव अबाउट दिस बॉय। अब हम भी कंफ्यूज थे कि फिर ये हो क्यों रहा है। तो देन मैं वहाँ पे गया खुद पर्सनली। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे लड़के से फ्रेंडशिप डेवलप कर ली। सो आई मेट हिम, आई सर्कमवेंटेड सम इवेंट्स, हम किसी बहाने से मुझसे जाके मिला, हंसी मजाक किया उसके साथ। तो हमारी हंसी मजाक में ही लाइक्ड मी, आई ऑल्सो लाइक्ड हिम। तो हमारी वो बातचीत होनी शुरू हो गई। देन वी मेट ऑन वेरियस ओकेजन्स। हमने साथ में वी यूज्ड टू ड्रिंक टुगेदर समटाइम्स, ठीक है। सो
जब उसको पूरा मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया, आई बिकेम वेरी क्लोज टू हिम. ऑन वन सच ओकेजन व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग विद मी, राइट, सो व्हाट ही टोल्ड मी, मैंने क्या हुआ यार, व्हाई भाभी हैज गॉन बैक, ठीक है, फ्रॉम, कहते हैं यार यू आर वेरी नियर एंड डियर टू मी, आई एम टेलिंग इट टू यू, डोंट टेल इट टू एनीवन प्लीज, ठीक है, बहुत टाइम पहले की बात है. तो मैंने सिचुएशन इसलिए सारी चेंज कर दी, किसी को समझ में नहीं आया क्या है, ठीक है. सो कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई, मेरे 3 फ्रेंड्स जो है ना यूएस में थे, बिकॉज ही स्टडीड फ्रॉम यूएस, वो शादी में नहीं आ पाए. तो जब वो शादी में नहीं आ पाए तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि उनको जो है ना अपनी बैचलर्स पार्टी शादी के बाद दूंगा, ठीक है. तो ये जब अपने घर गई हुई थी, मैंने उनको बैचलर्स पार्टी के लिए बुलाया, ठीक है. वी वेंट टू अ होटल, तो कोई 5 स्टार होटल था उस जगह का. तो वो रेगुलर गेस्ट थे वहाँ के. तो वो क्या करते थे कि वो जो होटल था उनको वुमेन प्रोवाइड करता था, एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड करता था. तो कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए एस्कॉर्ट्स को बुला लिया, ठीक है. सो वहाँ पे मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया तुम्हें बुला लो, वहीं पर ही उसी होटल में रुके हुए थे. उन्होंने बुला लिया एस्कॉर्ट को, उनके पास कोई एल्बम थी, एल्बम दिखाई, और एल्बम में से उसने देख के निकाल लिया कि मैंने बताया ना उस टाइम मोबाइल्स वगैरह तो होते ही नहीं थे. तो एल्बम्स में से देख के उसने एक गर्ल चूज़ कर ली, उसको बुला लिया. अब वो जो उसने बुला लिया तो देन दे ऑल वर इन 3 रूम्स, ठीक है. सो पहले एक पर्सन उस गर्ल के साथ गया, दूसरा गया, देन व्हेन ही वेंट ही सॉ हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट. सो मतलब कहता है कि मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई. कहता है कि शी बिलोंग्स टू सच एन एफ्लुएंट फैमिली, सो सच अ रिच गर्ल, वाई. कहता है कि मैं एकदम मुंह घुमा के वापस आ गया, और उस दिन के बाद से मेरी उससे बात ही नहीं हुई, ठीक है. और कहता है कि अच्छा अब क्या है ना, तो वो भी वही काम करने गया था. ही वॉज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्लीप विद अ गर्ल, राइट, एंड शी वॉज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज शी वॉज द गर्ल, राइट. सो दोनों ही नहीं बता रहे किसी को भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अब हमें लगा कि पता नहीं सच बोल भी रहा है नहीं बोल रहा है, और हम प्रेजेंट कैसे करेंगे इस बात को क्लाइंट को कि बॉय का ये वर्जन है, ठीक है. सो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड अपने क्लाइंट की डॉटर का भी चेक कर लेते हैं. तो जब हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया, वी फॉलोड हर फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है. वी कुड फाइंड आउट दैट शी वॉज रेगुलरली डूइंग इट, शी वॉज गोइंग टू वेरियस 5 स्टार होटल्स. उसको क्या था कि जिस फ्लोर पे वो रहते थे उसके पेरेंट्स ने उसको ऊपर वाला फ्लोर पूरा रहने के लिए दिया हुआ था, राइट. एंड उस फ्लोर पे वो अकेले रहती थी. वो रात को कब नीचे आ जाए, सेपरेट रास्ता था नीचे आने का, पता ही नहीं चलता था पेरेंट्स को कब ये नीचे जा रही है, कब वो ऊपर चली जाती है रात को. तो वो अपने आप ही रात को निकलती थी, रात को अच्छे 5 स्टार होटल में थी. शी वॉज अ निम्फ इन अ वे, राइट. शी वॉन्टेड इट. तो वो बेसिकली क्या करती, वो भी चूज करती थी बॉयज़ को, ठीक है. जैसे कि वो लड़के उसको चूज करते थे, तो शी ऑल्सो यूज टू आस्क दोज होटल्स अबाउट द बॉयज प्रोफाइल कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है. तब वो जाती थी चूज करके, राइट. सो फिर हमने उसे कई दिनों तक वीडियोस बनाए अलग अलग 5 स्टार होटल्स में जाते हुए. हमने कहा कि अब क्लाइंट्स को बताना भी तो जरूरी होता है, विदाउट एविडेंस कैसे बताएंगे, ही विल नॉट बिलीव इट. जब हमने उसको क्लाइंट के सामने उनको बताया, पहले तो दे गॉट एग्रेसिव जब हमने उनके वीडियोस दिखाए, राइट. सो इतना रोए आई कांट टेल यू, मतलब यू वोंट बिलीव मी. और ऐसा केस जो है ना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा. लोगों को लगेगा बॉलीवुड स्टोरी है भाई, लेकिन बॉलीवुड स्टोरी नहीं है भाई. इट इज़ एवरी वर्ड ऑफ दिस स्टोरी इज़ ट्रू. फिर फाइनली क्या हुआ उस कहानी में? हम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हमारा काम है अपने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और फिर उसको भूल जाना हमेशा के लिए, सारे रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देना उसके क्लाइंट के. हम लोग क्या करते हैं, जब एक केस सॉल्व हो जाता है, हम कभी क्लाइंट को जज नहीं करते, अपने कभी सब्जेक्ट को जज नहीं करते, हम कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, उनसे कभी पूछते नहीं क्या हुआ, अनलेस अनटिल खुद ही हमें आके बताएं. और हम अपना कॉन्टैक्ट भी उनका ब्रेक कर लेते हैं ताकि उनको ये ना लगे उनकी प्राइवेसी में कोई इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है. कभी भी उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, एज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, वी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग टू द कोर. हम रखते ही नहीं है. आपने उससे शेयर किया जो आपका दोस्त बना था कि आप नो डिस्गाइज में थे? नो, नॉट ऑल, वी कांट डू दैट. नहीं हम अपना कवर, आई वाज एन अंडर कवर, ठीक है. अब हम अंडर कवर्स को एम्प्लॉय करते हैं. नेवर गॉट टू नो, ही नेवर गॉट टू नो टिल टुडे. ही डजंट नो, एंड ही इज नॉट इवन इन इंडिया नाउ. Maybe he at that point of time only, at 25 years back, he permanently shifted to Canada. How does your mind work?
क्योंकि इमोशनली अटैच होना फिर डिटैच होना उस वर्क के लिए आई अंडरस्टैंड कि वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके लिए यू हैव टू लाइक रीट्रेन योरसेल्फ। बहुत होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पता है क्या, इसलिए हम धर्म संकट में कई जगह पड़ जाते हैं, हम अंडर कवर एजेंट बन के जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ये जो वो था सनग्लासेस का जहाँ पे थेफ्ट हो रहा था, जो हमारे अंडर कवर एजेंट्स गए, ठीक है, जब उन लोगों के साथ वो रहे, उनके घर पे जाके उन्होंने खाना खाया, ठीक है, उनके घर पे जाके उनकी मदर उनको प्यार से ट्रीट करती थी, जो लोग चोरी करते थे उनके घर पे, ठीक है, उनकी मदर उनको प्यार से ट्रीट करती थी। दे गॉट सो इमोशनल अबाउट दीज थीव्स, ठीक है, वो कहते हैं कि सर इनके अगेंस्ट कुछ नहीं करना है, सर कुछ भी नहीं करना है इनके अगेंस्ट, सर छोड़ दो इनको, ठीक है, दे आर सो गुड, ठीक है। फिर मेरे को एक ही बात दिमाग में आती है चीज़ कि हम क्या करें, हमारा प्रोफेशन है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दे आर गुड पीपल, आई अंडरस्टैंड कि दे आर वेरी क्लोज टू यू, दे रिस्पेक्ट यू, हाँ हाँ, अपने आप को विड्रॉ करना उनके लिए, यू नो दे क्राइड लिटरली इन ऑफिस। जब उनके यहाँ रेड हुई थी ना उन लोगों के यहाँ, तो हमारे अंडर कवर एजेंट्स रो रहे थे लिटरली ऑफिस में आंसुओं से। बट क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं इस प्रोफेशन की, कुछ चीज़ें खराब हैं, यू हैव टू बियर द पेन ऑल्सो। आप 25 साल पहले बाइक पे घूम रहे हो किसी के पीछे, all those things which you have done your entire career so far, isn't that scary? Your safety at stake, your parents, your family, what do they think कि अरे नवीन तुम्हें क्या कर रहे हो, मतलब अपना अच्छा खासा बैंक में नौकरी कर रहे थे, क्या कर रहे हो सब? See, I tell you something, देखो हम रिस्क तो डील करते ही हैं, हाँ जी, ठीक है, ऐसा इंसिडेंट भी हो चुका है कि somebody came to our office, barged into our office, पूरा ऑफिस तोड़ दिया था, he took me on gun point also at one point of time, then we had to file the complaint with the police, FIR भी बहुत ज़बरदस्त FIR फाइल हुई थी, उसका जिन लोगों के साथ आया था, इन गूंस के साथ वो आया था, उनको इमीडिएटली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, दे वर सेंट टू जेल ऑल्सो, राइट। सो बट ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशन है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बहुत लेकिन अब अगर ये पुलिस लाइक पुलिस के पास स्टिल दे हैव वेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। आई टेल यू पुलिस, अगर आप देखो जो स्पेशल सेल में काम करते हैं पुलिस के लोग, ठीक है, ये आर्मी बॉर्डर पे काम करती है, रॉ ऑफिसर्स फॉरेन कंट्री में फॉरेन उसमें जाके काम करते हैं, फॉरेन कल्चर में जाके, एवरीवन इज टेकिंग रिस्क, नो, ठीक है, रिस्क तो है, तो लेकिन बस ये है कि आपको हर चीज़ में ये देखना होता है कि कैलकुलेट रिस्क लेना होता है, ये देखना होता है कि रिस्क कितना है, ठीक, कितने हद तक हम रिस्क को लेंगे और कितने हद तक नहीं लेंगे। हम पुलिस वालों की तरह हमारे एमिनेशंस तो होते नहीं है अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। अलाउड नहीं टू हैव अ लाइसेंस्ड गन, हमें अलाउड है टू हैव अ लाइसेंस गन, बट इफ वी आर गोइंग टू कीप इट विद अस आवर कवर वुड ब्लो। हमें इन्वेस्टिगेटर मानेगा ही कौन इफ यू आर रोमिंग अराउंड विद अ गन, राइट? द बेस्ट डिटेक्टिव इज द वन हु डजंट लुक लाइक वन। एग्जैक्टली। सो इसलिए हमें जो है रिस्क तो बियर करना ही पड़ता है, बट मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि हर कोई तो बियर कर रहा है हिंदुस्तान में रिस्क। हु इज़ नॉट बियरिंग? आप कार चला रहे हो बाहर, स्कूटर चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, रिस्क है ना। जब जिसके साथ जो होना होता है वो हो ही जाता है, इसको कौन रोक पाया आज तक? अभी आप इस पॉडकास्ट पे एज अ गेस्ट हो या फिर एज अंडरकवर एजेंट हो? कौन हो आप इस समय? आई हैव नो आइडिया। पिछले घंटे से इस टाइम तो आई एम एन एजुकेटर। आई एम जस्ट लेटिंग पीपल नो कि व्हाट वी आर। सी, हमारी लाइफ इजी नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, ठीक है। हम सुबह से रात तक आवर ब्रेन डजंट स्टॉप वर्किंग। रातों को नींद नहीं आती है। इतना इजी नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, इतना ग्लैमराइज प्रोफेशन जो लोग सोचते हैं इतना इजी नहीं होता है। आदमी फील्ड में काम कर रहा होता है ना, अगर उसको 12 घंटे किसी को फॉलो करना है तो खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे 12 घंटे तक। आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ही हैज़ टू मेंटेन हिज पोजीशन देयर, राइट? ही कैन नॉट मूव आउट। और आप किसी को 6 घंटे तक उससे घर के बाहर खड़े वॉच करो, पर्सन आएगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा, पर्सन आएगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है। और आप टॉयलेट गए और पर्सन निकल गया, आपके पूरे दिन की मेहनत खराब हो जाती है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ डिटेक्टिव, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन टू बी अ डिटेक्टिव। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, योर ब्रेन इज ऑलवेज फंक्शनिंग इवन वाइल यू आर स्लीपिंग। द बेस्ट आइडियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई गेट व्हेन आई एम स्लीपिंग। एकदम से स्ट्राइक कर जाता है और मैं उठ जाता हूँ और फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। फिर मैं सोचता हूँ उसको कल इम्प्लीमेंट करना है, कल इम्प्लीमेंट करना है, कल इम्प्लीमेंट करना है। सेम चीज़ कल हुई मेरे साथ रात को। क्या हुआ? वी आर वर्किंग ऑन अ केस, उसमें भी मुझे ऐसे ही हुआ। कल रात को मैं अचानक से उठ गया उस केस के बारे में सोच के, और काफ़ी बड़ा केस है वो, तो उसके बारे में सोच के अचानक से उठ गया। एंड देन आई कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। मेरे दिमाग में वो केस चलता रहा कि इस केस को अब ऐसा कैसे करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलता रहा। तो इट अफेक्ट्स
your health also at some point of time. It affects your sanity also sometimes. It affects your mental peace also sometimes. ठीक है, that is a price that you have to pay sometimes. ठीक है, but gives you immense thrill also. Yeah. It gives you immense job satisfaction also. जब आप किसी क्लाइंट के चेहरे पे खुशी देखते हो, अभी हमने एक क्लाइंट का ब्लैकमेलिंग का केस किया, हमने ब्लैकमेलर को पकड़वाया. ब्लैकमेलर इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस थी, शी वाज ऑन वर्ज ऑफ, उसने 2 बार तो सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ था, 2 उसके मैंने मार्क देखे थे यहाँ पे. उसने इतना ज़बरदस्त उसको ब्लैकमेल कर रहा था वो पर्सन. उसको जब हमने ब्लैकमेलर को पकड़वाया, उसे सारे पिक्चर्स, उसके सारे वीडियो सब कुछ रिकवर किया बिना उसके घर वालों को पता लगे, बिना उस केस को एक्सपोज हुए. आई टेल यू, अगर आपने उस चेहरे पे स्माइल देखी होती ना जाते हुए, पता है उसने इतनी दुआएं दी होंगी उस दिन. क्योंकि मैं फील कर रहा था उन दुआओं को, उसके दिल से वो निकल रही है. आई कुड फील कि वो कैसे निकल रही है उसके मन से. उसने मतलब वो ना जब गाड़ी जा रही थी आगे, तो पीछे तक ऐसे मुड़ के और ऐसे हाथ जोड़ के, एंड शी वेंट ऑफ. पीछे तक देखती रही वो. तो वी आर अ प्रोफेशन जिसमें जो है ना, जिसकी अच्छी चीज़ें भी हैं. अब हमें कितनी जॉब सेटिस्फेक्शन मिली. उस दिन हम अपने घर आए, my wife was also along with me. हम अपने घर आए, we were so happy, we were so proud of ourselves. Yeah, absolutely. ठीक है, हम सोच रहे थे कि हम अपने बारे में सोच रहे थे कि yes we have done something, you know, हमने आज किसी का भला किया है जिंदगी में. तो ऐसे हम बहुत सारी ऐसी ओकेजन आते हैं, हम सोचते हैं आज हमने किसी का भला किया है. और हम लोग सोचते हैं हम घर तोड़वाते हैं. ठीक है, हम घर तोड़वाते नहीं हैं, हम सस्पिशन वहाँ से इरेडिकेट करते हैं. जो सही है वो बताते हैं. बिल्कुल. घर तो पहले से ही टूटे हुए होते हैं जब लोग हमारे पास आते हैं, और टूट ही जाते हैं अगर सपोज, और टूट ही जाते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन ना होती तो. यस. ऐसा कभी हुआ कि सपोज कोई ऑन द फील्ड बंदा है, अपनी टीम का बंदा है, बट देन ही डिच्ड, पूरा केस सही जा रहा था, बट एक बंदे की वजह से चीज़ें हिल गई? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ. डेलिबरेटली अगर किसी ने किया हो डिच, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक. ठीक है, गलती लोगों से हो जाती है. ठीक है, और वो तो ह्यूमन नेचर है. कई लोगों से ऐसी गलती हो जाती है कि अब सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल. हम एक केस कर रहे थे. ठीक है, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर था, शी वाज अ गर्ल, बैक ऑफिस में थी. राइट. सो एक केस कर रहे थे हम लोग. मैं गलती बता रहा हूँ कि हमने इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी उस केस में. ठीक है, जिसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, आपका कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्सन को जानता था जो उस पर्सन को जानता था जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी. उस पर्सन को फाइंड आउट किया, उस पर्सन की पूरी प्रोफाइल चेक करी, वो कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, हर चीज़ पता कर ली. लेकिन एक छोटी सी चीज़, ठीक है, हमारे एक एजेंट ने उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक अपनी आईडी से कर ली और उसका नोटिफिकेशन चला गया कि स्लूथ्स इंडिया की उसने आपकी प्रोफाइल चेक करी है. ठीक है, एंड वहाँ से जो है उसने हमारे क्लाइंट को कॉल कर दिया कि यू हैव पुट डिटेक्टिव्स बिहाइंड मी. तो बेसिकली क्या है कि एक छोटी सी गलती की वजह से, ये पहली बार हुआ था हमारे साथ और ये हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से एक केस, लेकिन फिर वो केस अच्छा हो गया. क्लाइंट वाज एनीवेज हैप्पी बिकॉज हमने इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली थी जिसके बारे में उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. अल्टीमेटली ही वाज हैप्पी, बट वो बैड टेस्ट इन द माउथ. सो आज की डेट में जब वी हैव इंटरनेट, वी हैव सोशल मीडिया, इज इट ईजी टू फाइंड समवन और इज इट मोर चैलेंजिंग विद द लाइक डीप फेक्स एंड ऑल ऑफ दैट? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं. देखो, जब हम लोग आज से, मैंने बताया 25 साल पहले इन्वेस्टिगेशन करते थे, ये सब चीज़ें नहीं होती थी उस टाइम पे. ये तो अब तब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते थे और तब भी रिजल्ट्स आते थे. तब हम गमशू मेथड से इन्वेस्टिगेशन करते थे. ठीक है, अब क्या है कि हाँ, सोशल गमशू मेथड मतलब पुराने तरीके के मेथड जैसे लोग यूज़ करते थे, मतलब विदाउट अ मोबाइल एंड विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है. येस, इट डज हेल्प इन्वेस्टिगेशन इन मेनी वेज. ठीक है, सो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है. डिग आउट कैसे करना है, दैट्स एन आर्ट. वो एक आर्ट है. हाँ, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे. तो येस, इट हेल्प्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पहले हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी. अब उसके लिए एक टीम बनी हुई है पूरी. तो किसी को आज लाइक दे वांट टू बी अ जासूस डिटेक्टिव लाइक यू, तो क्या लाइक कोर्स करना चाहिए? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ जासूस? सी आई टेल यू कि
डिटेक्टिव बनने के लिए ना व्हाट आई हैव फेल्ट इज़ कि फॉर्मल ट्रेनिंग अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे यहाँ अब इंडिया में बहुत सारी फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, पहले सारी अब्रॉड में ही हुआ करती थी। तो जो फॉरेंसिक साइंसेज ग्रेजुएट्स होते हैं हम उनको अपने यहाँ जॉब पे रख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट पढ़ा होता है, ठीक है। ये तो हो गई थियोरेटिकल नॉलेज, बट मैंने ये देखा है कि नॉट एवरी सक्सेसफुल डिटेक्टिव हैज़ डन दैट डिग्री, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होता है? यू हैव टू बी ब्रेव हार्ट, ब्रेव होना पड़ता है। सबसे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, एप्टीट्यूड अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, हाजिर जवाब होना बड़ा ज़रूरी है। सपोज लेट अस से आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो, एक दिन खड़े हो, 2 दिन खड़े हो, तीसरे दिन नेबर्स ने आके आपसे पूछ लिया भाई आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? बिल्कुल 3 दिन से हम आपको देख रहे हैं, आप क्या क्यों खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? दे नीड टू हैव आंसर्स इन योर माइंड कि वो एकदम से आप बोल सको कि हाँ मैं इस वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस हो जाती है। आप किसी की इन्वेस्टिगेशन करने गए हो, सपोज किसी की ऑफिस में किसी की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले ने अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए हमेशा। वो सिर्फ एप्टीट्यूड ही दे सकता है आपका, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तो एक लॉजिकल माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वुड से कि बहुत एजुकेटेड इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं हमारे यहाँ, ठीक है, दे हैव बीन मीडियोकर इन्वेस्टिगेटर्स, एंड जो अनएजुकेटेड इन्वेस्टिगेटर्स हैं दे हैव बीन डैम गुड इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि वो मर्ज कर जाते हैं सबके बीच में और इन्फॉर्मेशन निकालते तो तेज़ होते हैं। वो ड्राइवर्स में जाना होगा ड्राइवर्स में मर्ज कर जाएंगे, ऑफिस में जाना होगा ऑफिस में मर्ज कर जाएंगे, कहीं भी मर्ज कर जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि हर फैमिली में देयर शुड बी अ फैमिली डॉक्टर, फैमिली लॉयर, शुड आल्सो हैव अ फैमिली डिटेक्टिव एज वेल। डेफिनेटली अब्रॉड में है ऐसा। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली लॉयर हैं, अब्रॉड में वो कहते हैं मेरे फैमिली प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, ये ही इज प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। होता है ऐसा। और जिन लोगों के साथ, जिन लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, जिनके लिए हम पहले काम कर चुके हैं, वो आज भी हमारे को कई लोगों को रेकमेंड भी करते हैं, और खुद भी जब भी उनको लाइफ में जरूरत पड़ती है दे टेक अस एट द डिटेक्टिव्स ओनली। वी हैव बिकम देयर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स। हमारे भी हो गए अब आज से। डेफिनेटली। ऐसा ना हो कि ऐसे कोई हमारे लिए नौबत आए। बट व्हेन वी रिक्वायर्ड रीचिंग आउट टू यू। एनी अदर वे हाउ पीपल कैन रीच आउट टू यू? यू मेंशन आपके पूरे इंडिया में ऑफिसेज हैं। यस। तो हमारे ऑफिस जैसे मैंने बताया दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, चिन्नर, अहमदाबाद में हमारे ऑफिसेज है। लेकिन हम ऑपरेट ऑल अक्रॉस इंडिया करते हैं। तो जिस जगह पे भी हमारे ऑफिसेज नहीं भी हैं तो हमारी या तो टीम वहाँ पर है ऑलरेडी, जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, हर जगह ऑफिस नहीं खोल सकते बट उनके रिपोर्टर्स हर जगह होते हैं। वैसे ही हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हर जगह होते हैं, भले ही हमारे ऑफिसेज वहाँ पे ना हो। सिमिलरली हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, मैंने आपको बताया हमारे 14,000 इन्फॉर्मर्स हैं, ठीक है। तो हमारे इन्फॉर्मर्स हर जगह होते हैं, ठीक है। सो हम अपने इन्फॉर्मर्स को उस पर्टिकुलर सिटी में अपने इन्वेस्टिगेटर्स को यूज़ करके इन्वेस्टिगेशंस अपनी करा लेते हैं। सो सपोज जैसे मिशा आपको इंटरप्ट हो रहा है कि आपके ऑफिस तो हैं इन दिस प्लेसेस, जहाँ पे आपके ऑफिस नहीं हैं, अगर वहाँ का इंसान अभी हमें सुन रहा है एंड ही वांट्स टू रीच आउट टू यू, तो वो कैसे पहुंचेगा? हमारा टोल फ्री नंबर है। अच्छा, टोल फ्री। हाँ, हमारे टोल फ्री नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे हमारा टोल फ्री नंबर है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो मेंशन योर पॉडकास्ट, सो ताकि लोग अगर जिसको पहुंचना चाहे हम तक पहुंच सकें। आप हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो लोग हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके दे कैन, वन ऑफ द एजेंट्स वुड अटेंड टू देम, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे सिर्फ सीनियर लोग ही बात करते हैं क्लाइंट से। तो जो भी एजेंट अटेंड करेंगे वो किसी ना किसी सीनियर को ही कनेक्ट करेंगे उनके साथ कॉल पे, एंड दे वुड टेक केयर ऑफ देयर इंक्वायरी। थैंक यू सो मच। आज जो मेरा एक बचपन का ख्वाब था वो पूरा हो गया, टू बी अ डिटेक्टिव एंड नो द स्टोरी बिहाइंड योर जर्नी। एनी लाइक योर पार्टिंग वर्ड्स? I would just say that like police work on crime, we work on suspicions, ठीक है। सस्पिशंस को वेरीफाई करने का ना कोई तरीका नहीं है, और सस्पिशंस लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सस्पिशंस के साथ चलते रहने की बजाय, जिंदा रहने की बजाय, वेरीफाई दैट सस्पिशन। हर चीज़ को वेरिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। हायर अ गुड डिटेक्टिव, गेट योर सस्पिशंस वेरीफाइड, डोंट लिव विद इट, इट स्पॉइल्स लाइफ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बिकॉज शक तो हमें होता है बहुत सारे लोगों पे हमारे आसपास, बट देन वी स्टार्ट बिलीविंग इन इट कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ऐसा हो भी सकता है, एंड यू आर ऑलवेज इन डिलेमा, ठीक है। आप जो ना कभी जिंदगी में सर्टेन नहीं हो पाते, और वो इट कीप्स किलिंग यू फ्रॉम इनसाइड। आप जो ना इसमें चले जाते हो, वेदर आई शुड डू इट और आई शुड नॉट डू इट, वेदर आई शुड हायर एन इन्वेस्टिगेटर और नॉट। हायर
I would say, and get it done, get it verified, be at peace in mind. So true, so true. Yeah. अगर नींद ना आए उससे अच्छा है कि have a detective. उसको नींद ना आए तो आराम से सो जाओ फिर. नहीं, वैसे भी जैसे मैंने बताया, प्री मैट्रिमोनियल शादी तो हर किसी के घर में होती है. Everyone should get प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन डन. किसी से भी कराएं, बट कराना बहुत जरूरी है. Perfect. Thank you so much, sir, for your time. Very valuable insights and very, very interesting podcast. Thank you.